हेलो। सो आप सबको आवाज आ रही है? यस, आप लिख चुके, ओके। सो आज स्टार्ट करने से पहले किसी की कोई शेयरिंग, किसी का कोई मॉर्निंग, कोई आज सुबह को शेयर करना चाहता है, या फिर आई विल आई वुड लाइक कि आज हम एक स्टोरी से स्टार्ट करें। सो इफ यस, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और हम स्टार्ट कर सकते हैं तो हम। ओके। योगेश्वर जी, प्रियंका जी। तो स्टोरी स्टोरी है हमारी आज की। आप सबने स्टोरी सुनी है वरदराज की? तो मैं आपको सुनाता हूँ। वरदराज एक राजा का बेटा था। लेकिन वरदराज जो है वो एकदम निहायती कह सकते हैं, थोड़ा सा निकम्मा इंसान था। मतलब वो किसी काम का नहीं था, ज्यादातर काम में हाथ डालता नहीं था। और काम करना उसको इतना पसंद नहीं था। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको गुरुजी के पास भेज देते हैं, यानी किसी आचार्य के पास और सीखने के लिए भेज देते हैं। तो वहां पे जब वो जाता है, लेकिन वहां पे भी हरकत सेम रहती है उसकी, कि वहां पे भी कोई काम ना करना और किसी काम में अपना ध्यान ना देना। तो गुरु जी भी उसका जो तंग आके उनको बोलते हैं कि बेटा वरदराज, तुम हमारे यहाँ भी कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपके अंदर विल ही नहीं है, आपके अंदर डिजायर ही नहीं है। तो उसको वापस भेज देता। तो वरदराज बड़ा दुखी दुखी के, यार मेरे से क्यों नहीं हो पाता, मैं क्यों उस काम को नहीं कर पाता हूँ जो काम सब लोग इजीली कर पाते हैं। आज इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये है कि मुझसे कल एक सज्जन ने पूछा कि वाई आर वी वर्किंग ऑन द बेसिक्स, हमें एडवांस पे काम क्यों नहीं करना। तो वरदराज जब रास्ते में जाता है, तो रास्ते में वरदराज को जाते हुए दिखता है कुआं। एक कुएं के ऊपर वो ये देखता है कि एक रस्सी जो है ना, एक रस्सी से बार बार अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं तो वो भी पत्थर में निशान छोड़ जाती है, अगर कंसिस्टेंसी और वो इसका अपने बेसिक्स का काम, अगर वो अपने बेसिक्स से काम को ठीक से डेली करे। सो यस, तो जब वरदराज रास्ते में जाता है और जब वो उसको पुल होते हुए देखता है और वो देखता है कि एक रस्सी पे निशान पड़ जाता है, तो उसको वहां से सीख मिलती है कि करत करत अभ्यास ते है जड़मत होई सुजान, रस्सी यावत जात ते सिल पर परत निशान। वहां से वो एक लर्निंग लेता है बेसिक्स की, कि कंसिस्टेंसी और बेसिक, यानी जो काम आपको असाइन है, जो आपके बेसिक से के काम है, बेसिकली एडवांस कुछ है ही नहीं। अगर आप अपने बेसिक काम को ही कंसिस्टेंसी से डेली टाइम पे कंप्लीट करें, तो वही आपका एडवांस हो जाता है। तो वहां से उसको लर्निंग मिलती है और वो वापस अपने विद्यालय में जाता है। एंड यस, ही बिकेम वेरी एनलाइटेड उस एक सीख के बाद। तो दिस वॉज द स्टोरी टू बिगिन। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुनी। प्लीज डू सम ऑनर्स फॉर मी इन द चैट बॉक्स, कि आपको कैसी लगी। सो कैन वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन? इफ जस्ट गिव मी मिनट। फिर आई डू शेयरिंग फॉर यू, मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। ये आप कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जस्ट गिव।
ओके, सो एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन नाउ। आप सब देख पा रहे हैं? एनीबडी कैन आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। Yes, we can see your screen. यस यस। ओके, सो एक बार छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं हम अपनी लास्ट जो हमारी क्लास रही है उसकी। गिव मी अ सेकेंड। Apologies for the delay, everyone. I think it's a little some technical error here, जिसकी वजह से ये मैं स्क्रीन राइट ले लूँ, मेरी यहाँ पे लैपटॉप ठीक चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे थोड़ी डिले हो रहा है। लोकेश आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जस्ट अ सेकेंड। लोड हो रही है अभी। हाँ, नाउ इट्स विजिबल। लोकेश फॉर यू, आई एम ऑन योर सर्विस। जी लोकेश। अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आई विल स्टार्ट विद, जब तक लोकेश के पास जा नहीं रही है, उनको क्लैरिटी नहीं आ रही, आप मेरे को बता दीजिए लोकेश, आई एम हेल्पिंग इन दैट पार्ट। बीच में जब आप आ जाओ फुल्ली तो यू कैन टेक इन दैट पार्ट। तो आई वांटेड कि आप सभी पार्टिसिपेट करें मेरे साथ, हम रिवाइज करें, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आप लोगों का, क्योंकि टेस्ट जब होता है तो हम ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट और अटेंशन में रहते हैं। ये हमारा ह्यूमंस का एक साइकी रहता है, जो बचपन से हमें बता दिया जाता है भी जब टेस्ट होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट पे करना है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन पे करोगे। आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आपने ना बचपन में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स किए होंगे, तो आई वांटेड कि आप फिल इन द ब्लैंक्स करो। नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स, टूवर्ड्स के बाद क्या आएगा? क्या आप मेरे को बता सकते हो कि भाई नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स? या तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, या चैट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग को चेक किया है, कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग के साथ साथ, यस, सूरज सेड राइट वर्ड, सक्सेस। नॉलेज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस एंड विजडम। तो अगर आपको विजडम चाहिए, आपको आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट आता है। बट व्हाट अबाउट द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप? तो दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि आपकी लाइफ में जब आप सक्सेस की तरफ निकलते हो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप क्या आता है? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, ताकि हमें आपकी प्यारी से आवाज मिल जाए। आपको लगता है कि जी आप अभी उठे हैं, बोलने के मूड में नहीं है, आप अपने कंफर्ट में रहना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप क्या है। बिकॉज इससे पता लग जाता है कि कितने लोग पार्टिसिपेटिव हैं और कितने लोगों को अच्छे से याद है। तो जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, सेकंड स्टेप होता है आपका एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड स्टेप होता है रिव्यू करना, इंप्रूव करना, करेक्शन करना, और फोर्थ स्टेप आता है आपका शेयरिंग करना। ग्रेट। नेक्स्ट, इसके बाद जो आता है, वाई बिजनेस कोर्सेज डजंट वर्क। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अगर नहीं आ रही है तो देखिए बताइएगा मेरे को, क्योंकि शायद योगेश जी ने बोला कि आवाज नहीं आ पा रही। तो आई Sir, एम से loud and clear, absolutely ग्रेट fine. सर। वाई बिजनेस कोर्सेज डजंट वर्क, थैंक यू राजीव भाई। इसलिए काम नहीं करते बिकॉज चेंज कम्स
चेंज कम्स, कोई बता सकता है क्या है? बाय डूइंग, नॉट बाय नोइंग। क्योंकि अगर सिर्फ योगा जानने से हम हेल्दी हो जाते तो सब लोगों को पता है योगा कैसे करते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ लर्नर माइंडसेट नहीं चाहिए, आपको कौन सा माइंडसेट चाहिएगा इस प्रोग्राम में मेरे साथ अगले 2 महीने? दैट इज इम्प्लीमेंटर माइंडसेट। आप लोगों ने लास्ट टाइम याद किया होगा, दैट इज बिजनेस साइकिल के 5 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? नो। ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आपके बिजनेस की बात हो रही है, तो 5 बेसिक स्टेप्स क्या हैं आपके बिजनेस के? कोई अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में डाल सकता है, बता सकता है? क्योंकि आपके बिजनेस की बात हो रही है, तो आपको एटलीस्ट आपके बिजनेस के बेसिक्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार, ये बेसिक 5 स्टेप होते हैं मेरे बिजनेस में या किसी के भी बिजनेस में। कैन आई एक्सपेक्ट? लाइक ट्रस्ट ट्रांजैक्शन, एक भूल गया। तो नो, दैट इज लाइक ट्रस्ट, ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन। एंड उसके बाद आता है रिपीट और रेफरेंसेस। हाँ, बिल्कुल रिपीट। राजेश जी, राइट। राजेश जी। रिपीट एंड रेफरेंसेस, कि आपने व्यापार कर लिया तो उससे रेफरेंसेस लो या उससे कोशिश करो वो रिपीट कर सके। बिल्कुल सही। वाई पावर इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्यों हम अपना घिसा पेटा कुछ भी जो मन में आ रहा है अपनी तरफ से बोल दे अपने नाम के बाद कि जी मेरा नाम है योगेश्वर, और कुछ भी बोलना शुरू कर दे उसके बाद में? क्यों हमें इसको क्राफ्ट करना है, जैसे शाहरुख खान क्राफ्ट करता है अपने स्क्रिप्ट को? कोई बता सकता है? तो जिससे सामने वाले को याद रह जाए, कुछ हम्म ऐसा जो हमारा नाम मुझे एटलीस्ट याद रखे। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो आई वांटेड कि और लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि राजीव जी ने ही पैसे नहीं दे रखे, आप लोगों ने भी दे रखे हैं या देने वाले हो। तो मेरा सिर्फ पार्टिसिपेशन ये रहेगा कि लोकेश, मैं ठीक रोल प्ले कर रहा हूँ आपके पार्ट पे दोस्त, आपको अगर आवाज आ रही है तो यू कैन टेक नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आपके हिस्से का पार्ट था ये। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाउ आई कैन सो सपोर्ट यू क्वेश्चन नंबर इन। 5 देखेंगे। ओके, व्हाट इज द रूल नंबर 24/7/30? एनीबडी कैन आंसर? कोई हाँ 24 जी। चैट घंटे बॉक्स में लिख दे या में फिर मुझे अनम्यूट करके बता दे। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। 24 घंटे में पहला कॉन्टेक्ट होना चाहिए, चाहे वो पर्सनल टच हो या मतलब वो पर्सनल टच होना चाहिए। हमारे कोई भी कांटेक्ट की लिंक उसको जानी चाहिए या विजिटिंग कार्ड जाना चाहिए। फिर वेरी नाइस। 7 दिन में हमारा सेकंड कांटेक्ट उसके साथ होना चाहिए, और तीस ठीक है। दिन में उसके साथ वन टू वन होना चाहिए। ओके, ठीक है। ग्रेट, गुड आंसर। ओके, व्हाट आर बिफोर और आफ्टर मीटिंग फर्स्ट 3 मैसेज सीक्वेंस? कौन से मैसेज सीक्वेंस होने चाहिए अगर हम किसी से मीटिंग कर चुके हैं पहले, मतलब मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद के? कौन से 3 मैसेज की सीक्वेंस होनी चाहिए? ये मैं बता देता हूँ लोकेश जी, मुझे लगता है कि लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो लोकेश जी, पहला हम्म। मैसेज जाना चाहिए आई बिलीव आपका, बिल्कुल सही सूरज ने कहा, कि आपको सबसे पहले रेफरेंस बिल्डिंग या उसको एक्नॉलेज करने का मैसेज भेजना चाहिए जब हमारे किसी के पास भी मीटिंग के लिए जाते हैं। दूसरा मैसेज जाना चाहिए पावर इंट्रोडक्शन का। तीसरा मैसेज जो जाना चाहिए, जब इंट्रोडक्शन उसके साथ हो जाए, जब उससे मीटिंग हो जाए, तो नेक्स्ट उसके साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्या है, कि वो मेरा क्लाइंट बनने की पॉसिबिलिटी में है या सिर्फ कनेक्शन डाटाबेस में रहेगा। तो क्लाइंट के लिए अलग मैसेज जाएगा, सिर्फ डाटाबेस में रहेगा तो अलग जाएगा। तो ये इसका आंसर है लोकेश जी। ग्रेट। एग्जाम्पल ऑफ रिपीट मैसेज लिस्ट। यस, व्हाट इज हैबिट ट्रैकर? रिपीट मैसेज की लिस्ट अगर कोई बताना चाहे। ओके, आवाज नहीं आ रही किसी को चैट बॉक्स में। योगेश जी आप बोलकर देखिए, अगर आपकी आवाज हमें आ रही है तो इसका मतलब आपको आपका स्पीकर की माइक को हाई करना होगा। जस्ट अ सेकंड। रिपीट मैसेज की लिस्ट थी, एग्जांपल अगर मैं दूं, जो बहुत सारे बिजनेस ओनर नहीं तैयार करते हैं। जैसे हमारे बर्थडे के मैसेज जाते हैं, हमारे फीडबैक के मैसेज जाते हैं, हमारे इंट्रोडक्शन मैसेज जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो रिपीट मैसेज होते हैं। और यही आपकी डिजिटल एसेट होते हैं, अगर आप इसको क्राफ्ट कर कर अपने पास रख लो। तो जो लोकेश ने शुरुआत की थी कि लोग कह रहे हैं जी ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, तो बेसिक्स में ही पावर है। यही आज का मोटो था, इस इंटेंशन था इस क्लास को स्टार्ट करने का, कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रोंग अगर बना लोगे
और बेसिक्स में जान डाल लोगे, आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जी लोकेश, हो रही हूँ। ओके, व्हाट इज अ हैबिट ट्रैकर? अब योगेश्वर जी, आई वुड लाइक कि कोई और आंसर दे। आप ना दें इसका आंसर। अगर कोई अगर किसी को इसका आंसर है, अगर किसी के पास इसका आंसर है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आंसर दे सकते हैं अनम्यूट करके। सूरज जी लिखते हैं टू बी कंसिस्टेंट। ओके, एनीबडी एल्स? ओके, सो इसका आंसर सूरज जी के लिए अब मैं दे देता हूँ कि हैबिट ट्रैकर इज अ टूल, एक ऐसा टूल होता है जो कि हमारी डेली हैबिट्स को ट्रैक करता है, कि हमारे टाइम को ब्लॉक करता है कि हम कैसे कैसे अपने डे को और बाकी चीज़ों को हम ट्रैक करें। ओके, वाई DWM पावरफुल, हैबिट ट्रैकर और KPI इंपॉर्टेंट? सो DWM पहले मैं आपको क्रिएट कर देता हूँ, डेली, वीकली और मंथली पावरफुल हैबिट ट्रैकर, और KPI इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये? टू बी कंसिस्टेंट, टू ट्रैक डेली रूटीन की एफिशिएंसी। आई ओके, बिलीव सूरज ने लिखा, मैं सूरज के पढ़ रहा हूँ। नाइस आंसर। ओके, कॉपी करना इज नॉट अ क्राइम, सो डू मॉडलिंग ऑफ इट। ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी या फॉल्स? सूरज जी का आंसर आता है ट्रू, मतलब सूरज जी और राजीव जी दो लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज। ठीक है, बाकियों की नींद खुलने का वेट करते हैं। सक्सेस लाइज इन डूइंग बेसिक्स, एंड डूइंग बेसिक्स वी फील बोरिंग। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगेन सूरज जी का आंसर ठीक है, आयुष जी का भी। डिसिप्लिन डंडे से जल्दी आता है, ह्यूमंस गेट पुश, प्यार और मार। ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू, वरुण कपूर, टू एवरीवन, ट्रू। ओके, एंड द आंसर इज ट्रू, करेक्ट। ट्रू और फॉल्स? कंसिस्टेंसी इज द सेकंड स्टेप टुवर्ड सक्सेस, फर्स्ट इज एक्सट्रीम हंगर, which 99 people, which 19% of people are missing. Correct. ओके, सो आई होप यहाँ तक जो हमने बातें बताई हैं, सो ये लास्ट चैप्टर के हमारे टॉपिक्स भी थे जो हमने आज यहाँ पे कवर करे हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम हमारे सबसे प्यारे मित्र, सबसे प्यारे मेंटोर, सबसे प्यारे, सबसे चहीते मिस्टर योगेश्वर वाईसी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लोकेश मेरे भाई, पूरा ग्रुप को रिवाइज कराने के लिए, बताने के लिए। एज आई प्रॉमिस, मेरे को थोड़ी सा टेंशन अब लोगों की चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। तो चैट बॉक्स में मेरा वेलकम के लिए सिर्फ आप वेलकम लिख सकते हैं या यस लिख सकते हैं। मैं सिर्फ ये एक्सरसाइज इसलिए कराता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बंद कैमरे के पीछे आप सो गए हो। आप करने को कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट सिर्फ मैं आपकी अटेंशन चाहता हूँ। जैसे वेलकम ने लिखा, वरुण ने लिखा वेलकम, थैंक यू, लोकेश ने लिखा। और मैं आप लोगों से चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट प्रॉमिस इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए, थैंक यू सूरज फॉर वेलकमिंग मी। सेल्फ वेलकमिंग कराना हमेशा से एक अच्छा रहता है। प्यार नहीं मिले तो मांग लो, दैट इज इन द स्टार्टिंग विद दिस कोर्स। जब हमने जीपीएस प्रोग्राम शुरू किया था तो मेरे तीन प्रोमिस थे आप लोगों के साथ में कि मैं आपके तीन एरियाज पे 100% काम करूंगा। तो उसमें से एक एरिया था आपका हेल्थ। तो हेल्थ की एक बहुत बेसिक एंड पावरफुल हैबिट मैं आप लोगों के साथ क्रिएट करने वाला हूं। अगर आप 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरे साथ में, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हेल्थ को अगर आप देखते हो तो हेल्थ के तीन पार्ट बनते हैं। वन इज आपका इमोशनल, फिजिकल और आपका स्पिरिचुअल। तो हम इन तीनों के ऊपर इंप्रूवमेंट करेंगे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजों को टेक ऑन करेंगे। उसमें से एक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। तो जहां आप जिस स्थिति में हैं, हम 3 बार, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। और यही एक बेसिक सी चीज मैंने आप लोगों को बोली थी कि जैसे ही आप उठते हैं, आपके बेड से बाहर निकलने से पहले आपको अपनी उसी बेड के ऊपर बैठे बैठे 3 बार ओम का उच्चारण की एक हैबिट बिल्ड करनी है। ये सबसे पावरफुल टूल है। क्या मैंने कोई बड़ी आस की आप लोगों से पिछली क्लास में जब मैं आपसे बात कर रहा था? ये बहुत छोटी सी चीज थी, बट एक छोटी सी चीज बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आती है। तो आप मेरे साथ बैठकर एक बार 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि हमें पता लग जाए। क्योंकि वरुण ने एक बार सिखाया था, जब हम ओ बोलते हैं तो डाउन हमारे पेट से आवाज आती है,
जब हम आ बोलते हैं तो हमारे चेस्ट से आती है, और जब लास्ट बोलते हैं तो हमारे गले से आती है। तो यानी कि तीनों चीजों का यूज होता है हमारे इस ओम के उच्चारण में। तो विद मी, लेट्स स्टार्ट। 1, 2 एंड गो। सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम। 3 बार ओम का उच्चारण, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले आपके बेड में ही। आप ये अपनी हैबिट ट्रैकर में डाल सकते हो, इस एक छोटी सी हैबिट को लेकर आ सकते हो। ये आपके मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल, हर जगह पे आपको एक बड़ी पावर देता है। आप थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं आपकी ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो एज ए प्राणायाम आपके नाम से भी जानी जाती है, और अलग अलग एक्सरसाइज। तो मैं आपके साथ काउंटिंग करूंगा 4 तक। तो आपको इनहेल करना, आपको सांस को लेना है 4 तक। 8 की काउंटिंग तक उसको होल्ड करना है, और नेक्स्ट 8 की काउंटिंग तक उसको एक्सेल करना है। तो 3 स्टेप्स में आप अपने लंग्स का टेस्ट देने वाले हो। आप देखने वाले हो कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है। और ये आपको फ्री में एक टेस्ट, जिसके लिए हजारों रुपए लगते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाकर देने के लिए, मैं आपका भी कर लेता हूँ। तो लेट्स विद मी, 2 बार करेंगे। Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 5, 6, 7, 8. And exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 5, 6, 7, 8. Now exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये एक लाइन कंप्लीट होती है आपके ब्रीदिंग के ऊपर। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, तो आपकी ब्रीदिंग आपको आपके साथ अलाइन कराती है। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस और फोकस को बढ़ाती है। तो आपको ये 2 छोटी छोटी एक्सरसाइज आपके लाइफस्टाइल में डालनी है, क्योंकि ये दोनों ही आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव लाएंगी, बहुत अच्छे से इसको टेक ऑन कर कर जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज के कंटेंट के साथ में। तो आज का कंटेंट जो है, थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रखेंगे आप लोगों के साथ में। कंटेंट है डिसाइड फ्यूचर एंड डिफॉल्ट फ्यूचर। दैट इज द बेस्टेस्ट टॉपिक, जो मुझे लगता है कि हर बिजनेस ओनर को पता होना चाहिए। बट इस टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों की मैं अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूं। व्हाट इज दिस? जब आप इस टर्म को सुनते हो पहली बार, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या आती है कि क्या डिसाइड फ्यूचर है और क्या डिफॉल्ट फ्यूचर है, और इन दोनों में अंतर क्या है? आप में से कोई बता सकता है मेरे को अनम्यूट करके, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा हम पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट इज द डिसाइड फ्यूचर एंड व्हाट इज डिफॉल्ट फ्यूचर? क्या समझ में आ रहा है, या इन दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है जी? डिफॉल्ट फीचर वही है कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं कि हमारी जिंदगी में आगे, वैसे तो मतलब पता तो होता नहीं है किसी को भी कि आगे क्या होने वाला है। हम्म। लेकिन वी आर इवन नॉट अवेयर कि हमारे साथ क्या हो सकता है, या हमारे जो करंट एक्शंस है हम्म। का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। वो डिफॉल्ट हो गया जब हम अवेयर होते हैं उसके बारे में कि यार हम्म। मुझे ऐसी चीजें चाहिए आगे जाके। हम्म। प्लानिंग फॉर दैट, वी आर टेकिंग एफर्ट फॉर दैट। सो नाइस। दिस इज योर फ्यूचर। नाइस। एनीबडी एल्स वांटेड टू ऐड कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जब आपने शब्द देखा डिसाइड फ्यूचर एंड डिफॉल्ट फ्यूचर? डिसाइड का मतलब ये है कि हम लोग अपने फ्यूचर को खुद प्लान करते हैं। हम्म। और डिफॉल्ट में फ्यूचर का मतलब है कि भाई सामने वाला, या बाय डिफॉल्ट हम लोग प्लान हो रहा है फ्यूचर हमारा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो सूरज, आपने भी, पंकज जी, आपने दोनों ने बहुत अच्छी चीज बताई। तो अगर हम अपना खुद का एनालिटिकल दिमाग लगाएं, क्रिटिकल दिमाग लगाएं, थोड़ी समझने की कोशिश करें दोनों में अंतर क्या हुआ,
अगर दोनों का बेसिक अंतर अगर आप समझो तो वो है डिक्लेरेशन ऑफ चॉइस। चॉइस किसकी? आपकी। यानी कि आप जिन चीजों को डिसाइड करते हो और जो बिना आपके डिसाइड के हो रही हैं, जो बिना आपके कंट्रोल के हो रही हैं, वो डिफॉल्ट के अंदर चली जाती हैं। और जिन चीजों को आप कहकर करते हो, आपने कहा जी मैं ये प्रोग्राम दोबारा रिपीट करूंगा या इस प्रोग्राम को मैं अच्छे से करूंगा, और आप आ गए, तो ये आपका डिसाइड फ्यूचर है। बट आप नहीं उठ पाए तो वो आपका डिफॉल्ट फ्यूचर रह गया वेकअप कॉल के बाद भी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एवरीथिंग इज योर चॉइस। माइट बी यू आर अवेयर और नॉट अवेयर, बट चॉइस आपकी है। स्वामी विवेकानंद ने एक चीज बोली थी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यानी कि जो कुछ घट रहा है आपकी लाइफ में, वो आप ही की वजह से घट रहा है। आप इसको मानो या मत मानो। यानी कि आपका डिसाइड फ्यूचर में जाना या आपका डिफॉल्ट फ्यूचर में जाना, दोनों ही आपके हाथ में हैं। अगर दोनों ही आपके हाथ में हैं, तो इस वाले टॉपिक को हम सीख क्यों रहे हैं? वाई वी आर लर्निंग दिस डिसाइड फ्यूचर एंड डिफॉल्ट फ्यूचर? क्यों सीख रहे हैं? क्यों मैं इसको सबसे फर्स्ट फाउंडेशन में रखता हूं इस अपने प्रोग्राम की? उसका मकसद ये है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं। एक बार चैट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो अनम्यूट कर कर कि भाई आप अपने जीवन में चाहते क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसको बोलते हैं कि यार ये मैं चाह रहा हूं, ये चीज है। थोड़ा सोचेंगे आज और आंसर करेंगे, मेरे साथ बात करेंगे। सक्सेस एंड पीस, बिल्कुल सही कहा सूरज ने, लोकेश ने बिल्कुल कहा सक्सेस, है ना? तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हैं? सक्सेस चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो लोग सोच रहे हैं, वी वॉन्टेड इन अवर लाइफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, कि भाई मेरे को सक्सेस मिले और हैप्पीनेस मिले। पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बड़ी प्यारी सी बात, व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन लाइन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस? बहुत प्यारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप मेरे साथ रहो तो। व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस? कैसे कहोगे कि आप सक्सेसफुल हो या आप हैप्पीनेस में हो, आपके आप हैप्पी हो? कैसे आप डिफाइन करते हो इस चीज को? हाउ विल यू डिफाइन कि या आप सक्सेसफुल हो या आप हैप्पी हो? मेरे से कोई बात करेगा, मेरे को समझाने की कोशिश करेगा ताकि दूसरे लोग भी इसमें समझ सकें। पावर मगर सर, डिस्टिंक्शन। जी। जी। जैसे अपने ड्रीम्स अगर हमारे पूरे हो रहे हैं, हम्म। तो वो भी तो हमारी सक्सेस एंड हैप्पीनेस है। दोनों ही हमें उसके उसके रिलेट करते हैं दोनों चीज। यस। तो पंकज जी ने बड़ा ब्यूटीफुल आंसर कहा कि जब हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं तो हम सक्सेस हैं, और जब ड्रीम पूरे हो रहे हो, जब हम सक्सेस है, तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली फील हो ही जाती है। तो यानी कि आपकी हैप्पीनेस से पहले क्या आया? सक्सेस। वेन एवर यू आर फीलिंग सक्सेसफुल, यू आर गेटिंग हैप्पीनेस। बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आप समझा रहे हो या जो आपको समझ में आ रहा है, ये सक्सेस है क्या? कैसे आप डिफाइन करते हो सक्सेस को? रियल वर्ल्ड के अंदर तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि बैंक में पैसा कितना है, हम्म। वन। हम्म। दूसरा, हमारे रिश्ते कितने पावरफुल हैं, कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। हम्म। वन एस्पेक्ट इज दैट। ट्रू। बहुत बढ़िया। नाइस। फ्रीडम बहुत बढ़िया। टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। बहुत मतलब बढ़िया। मैं जब चाहूँ मुझे जो करना है, मेरे दिल में जो है, चाहे वो हम्म। मिलना हो, कहीं पे हम्म। जाना हो, हम्म। कोई चीज लेनी है, हम्म। हम्म। किसी को देनी है, कुछ हम्म। भी हो, मैं हम्म। वो कर सकूँ। हम्म। बिल्कुल सही एंड कहा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंड मतलब बेसिकली सक्सेस का जो एक जो मापदंड है बेसिकली आज तो वो पैसा ही है, कि हम्म। जिस पे पैसा ज्यादा है वो सक्सेसफुल है। हम्म। तो आप अपनी सक्सेस और हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करोगे? क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, क्योंकि हम सब लोगों को ये वाला वर्ड बड़ा फैंटेसाइज करता है, हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है कि यार हम ना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम हैप्पी होना चाहते हैं। तो ये जो होने वाला करता है, हिंदी का एक वर्ड होता है ना कर्ता, तो डूअर है, वो कौन है? वो आप हो। तो आपको डिफाइन करना होगा, डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हो। यानी कि जो चीज आपने डिसाइड की और वो अगर आपको मिल गई, तो आप अपने आप को क्या फील करते हो? जी। सक्सेसफुल। जो चीज आपने डिसाइड की और वही चीज आपको मिल गई,
तो यू फील योर सेल्फ सक्सेसफुल, एंड वेन एवर यू आर गेटिंग सक्सेस दैट विल मेक्स यू हैप्पीनेस। तो मैं एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी चीज समझाना चाह रहा हूं आपके बेसिक्स में, एक छोटा सा पेज लगाना चाह रहा हूं, आप इसको एटलीस्ट समझो कि वट एवर यू डिसाइड, तो ज्यादातर चीजें किसके ऊपर आती है, आपके ऊपर डिपेंड करती है एज ए डिसाइड। और जब डिसाइड किया और वो चीज आपको गेट हो जाती है, यानी कि वो चीज आपको मिल जाती है, दैट टाइम यू फील सक्सेसफुल। तो व्हाई नॉट यू डिसाइड कॉन्शियसली, क्या मैं छोटी छोटी चीजों को अचीव कर लेता हूं, क्यों ना मैं आज सुबह 6 बजे उठ जाऊं। आपने डिसाइड किया, आप उठ गए, दैट मीन्स आपने जो सोचा था आपने वो कर लिया, तो दैट मीन्स फील सक्सेसफुल ना, फील सक्सेसफुल। यस। ओके, मेरा वीडियो ऑफ था, मुझे क्योंकि नेट की वजह से मैंने किया था। थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ आप लोगों को एक पावरफुल चीज देने का है। अगर आप ये ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह मेरे से ले लो ये चीज, वी ऑल आर रनिंग फास्टेस्ट वे में, सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। क्यों होना है सक्सेसफुल? क्योंकि सक्सेसफुल होने से हमें हैप्पीनेस आती है। बहुत बढ़िया जी, ये भी चीज क्लियर हुई। तो मैं कह रहा हूं जब सक्सेस की डेफिनेशन ये कह रही है कि जो भी तुम डिसाइड करोगे उसको तुम अगर अचीव कर लोगे तो यू फील सक्सेसफुल। आपके बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है, उसने आप लोगों को बताया और उसने वो चीज अचीव कर ली, तो आप उसकी को शाबाशी देते हो, उसको क्या समझाते हो, वाह बेटा यू आर सक्सेसफुल, यू हैव डन दिस थिंग। तो दैट मीन्स बेसिक फंडामेंटल लाइन कहां हुई, व्हेन यू डिसाइड एंड यू गेट। तो मैं कह रहा हूं कि जब डिसाइड फ्यूचर आपने करना है, तो व्हाई नॉट यू मेक योर डिसीजंस, योर चॉइसेस इन सच ए वे कि वो आपकी ही रहे। यानी कि अगर आप अपने डिफॉल्ट फ्यूचर को, जैसे आपने कहा यार आज 6 नहीं मैं 7 बजे तक सोऊंगा, तो आप अपनी चॉइस से चुपचाप अपने फ्यूचर को चेंज कर रहे हो, और आप अपनी डिक्लेरेशन पावर को वापस अपने आप को दे दो कि नहीं यार मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं 7 बजे तक सोऊंगा। तो आपके पास पावर वापस आती है, क्योंकि आपने क्रिएट किया है। आपको पता था कि यार मुझे किसी के पास 12 बजे पहुंचना था, बट रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिल गया, और जैसे आपको ट्रैफिक मिला तो आपको पता लग गया कि यार 12:30 लग जाएंगे, राजीव जी, सूरज जी, आयुष जी, और आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले होता है सेल्फ बीइंग आपका, आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया यार 12:30 तक नहीं, मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एटलीस्ट मैं पहुंच तो रहा हूं वहां पे कहीं ना कहीं पे। तो जैसे आपने अपने आप को डिक्लेयर किया, तो जो आपका डिफॉल्ट फ्यूचर था आपने उसको क्या बना लिया, आपका डिसाइड फ्यूचर। और जैसे डिसाइड फ्यूचर बनता है, पावर आपके पास आती है। तो मैं आपको सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, कि हम इस जीपीएस प्रोग्राम के अंदर एक अप्रोच फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं सीएसी अप्रोच, क्लैरिटी, एक्शन, करेक्शन। सबसे पहले जब तक बेसिक्स की क्लैरिटी नहीं आएगी आप एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन स्टेट आपको मूव ऑन नहीं कराती, मोटिवेशन नहीं देती। कोई इंसान कंफ्यूज है कि मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं, वो कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक्स की क्लैरिटी देते हैं, पीएचडी लेवल की, आपके बिजनेस की, आपके लाइफ से रिलेटेड। वही एक मेन फैक्टर है जो बिजनेस ओनर की फाउंडेशन में मिसिंग है। अदरवाइज बहुत सारे बिजनेस ओनर सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं एक ऐसी तलवार से जिसमें धार नहीं है। मैं उस तलवार में धार लगाना चाहता हूं, उनके बिजनेस को इस तरीके से क्लियर कराना चाहता हूं ताकि वो भी एक पीएचडी होल्डर की डिग्री ले सकें कि मुझे पता है कि ये चीजें छोटी छोटी मेरे लिए कितने मायने रखती हैं। जैसा आज मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर आप सुबह उठ के ओम का उच्चारण अपने ही बेड पे कर ले, रात को सोने से पहले कर ले, आप सोने से पहले उठने से पहले गायत्री मंत्र जो लोकेश ने आज बजा रखा था वो मनी मन उच्चारण कर ले, कितनी ब्यूटीफुल सी एक्सरसाइज है, कितना पावरफुल आप अपने बीइंग को बना लोगे। बट हम कह रहे नहीं जी, कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसी करिस्मेटिक चीज दिखाओ जो हमने सुनी ना हो। अरे भैया, घर जब बनता है फाउंडेशन सेम रहती है, खुदाई होगी, नीचे भराई होगी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि जब आप अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो तो आपका डिसाइड फ्यूचर 8 सेगमेंट में होता है। ये 8 एरियाज होते हैं जिसमें आप अपनी लाइफ को देखते हो। क्या आप जानना चाहते हो 8 एरियाज कौन से हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो चैट बॉक्स में मेरे को यस लिख कर दिखाओ ताकि मुझे पता लग जाए।
आई एम हैप्पी सूरज, यू आर सो पार्टिसिपेटिव। पंकज जी, राजीव जी, वरुण जी, मैं दूसरों से जो उम्मीद करूंगा, अरे वाह, चिन्मय ने जी बताया, बहुत बढ़िया। नितिन जी, वेलकम नितिन भाई, आप आते हुए बड़ी खुशी होती है। आई जस्ट नोटिस्ड यू, ग्रेट। तो ये 8 एरियाज है जहां पे आपकी ज्यादातर लाइफ घूमती है, जहां आप अपने फ्यूचर को देखते हो, वो है आपका बिजनेस एंड करियर। दूसरा आपका आता है फाइनेंशियल एंड वेल्थ, यानी कि आप ज्यादातर मनी से रिलेटेड, पैसे जोड़ने से रिलेटेड, अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाने के ऊपर फोकस करते हो। नेक्स्ट आता आपका हेल्थ एंड बॉडी, फिर आता आपका फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिर आता आपका लाइफस्टाइल जिसके अंदर आपका एंटरटेनमेंट, आपका ट्रैवल, आपका फन। उसके बाद आता आपका पर्सनल डेवलपमेंट जिसमें आता है लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बुक्स, यूट्यूब, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, जो भी आप करते हो कंसिडर। फिर आता आपका स्पिरिचुअलिटी एंगल, क्योंकि एक एज के बाद आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हो, आप जानना चाहते हो मैं क्या हूँ, मैं समाज की कैसे मदद करूँ, ह्यूमैनिटी की मदद करूँ, किस तरीके से लोगों का भला कर सकूँ मैं। फिर आता है आपका सोशल कंट्रीब्यूशन, आपके आसपास के लोग, जब आप उनका केयर करते हो, आपके टीम मेंबर्स का, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का, आपके अनजान लोगों का, जो आप एज ए सोसाइटी लोगों को देखते हो। और अगर आप नोटिस करो, 70 से 80% ज्यादातर लोगों का फोकस पहले 2 एरियाज पे रहता है। उनका पूरा दिन आप अपना एनालाइज करके देखो, आपका ज्यादातर दिन पैसे कमाने, बिजनेस चलाने, अपने करियर को सेट करने, है ना, पैसे का जुगाड़ करने, इसी के आसपास चला जाता है। यानी कि हम सिर्फ 30% ही बचे हुए एरियाज पे फोकस करते हैं। और एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, जब आप फाइनेंशियली अबंडेंस में आते हो, जो आज हम कोशिश करेंगे आपका वो लेवल निकालने की, उसके बाद आप ज्यादातर समय इन बची ही चीजों पर लगाते हो। यानी कि आप दौड़ रहे हो पहली 2 चीजों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी फाइनेंशियल के लिए। जब वो चीजें आपके पास आ जाती हैं, मान लेते हैं आपके पास 100 करोड़ आ गए, 200 करोड़ आ गए, इतनी तो भूख होगी, 500 करोड़ आ गए, इतनी भूख होगी, वो आ जाए तो उसके बाद कहाँ फोकस करोगे? आप फैमिली पे, रिलेशंस पे, एंटरटेनमेंट पे, कुछ नई चीजें सीखने पे, स्पिरिचुअल कुछ डोनेशन देने पे, अपने बॉडी को और अच्छे से बनाने पे। यानी कि हम देखो कितनी बेसिक सी चीज भूल रही हैं, कि जिसके लिए पूरी मेहनत की जा रही है, उसी इंसान के साथ हम उसी एरिया के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे। तो आई वांटेड टू मेक दिस बैलेंस्ड अप्रोच इन नेक्स्ट 2 मंथ्स विद यू, ताकि हम इन 8 एरियाज को अच्छे से कंसीडर कर सके। तो अगर 8 एरियाज को अच्छे से कंसीडर करना है, तो हमें किस चीज पे फोकस करना होगा? हमें फोकस करना होगा अपने गोल सेटिंग को लेके। तो हमें अपने गोल बनाने पड़ेंगे इन एरियाज को लेके, कि यार ये वाले एरियाज हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे वाला एरिया रह जाए, उस पर मैं फोकस ना कर पाऊं, तो क्यों ना मैं ऊपर वाले पे फोकस कर लूं। तो मैं आप लोगों से ऐसे डेफिनेशन समझना चाह रहा हूं, कि जब आप गोल वर्ड सुनते हो, कि भाई आपका गोल क्या है, आपके बिजनेस का, आपकी लाइफ का, आज का गोल क्या है, इस मंथ का गोल क्या है, ये वाला वर्ड बहुत बार सुनते हो। तो इस गोल वर्ड को अगर आपको डिफाइन करना हो, तो कैन यू टेल मी कि है क्या गोल? क्या आप में से कुछ लोग मेरे को बता सकते हैं कि गोल क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय गोल? हम्म, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, एज आई सेड, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। बिल्कुल सही कहा आपने। लोकेश जी ने कहा टारगेट, वाह बहुत बढ़िया बोला लोकेश जी। तो टारगेट मतलब क्या? आपको एवरीवन चैट लिखना डालना पड़ेगा लोकेश, क्योंकि आपके ना चैट मेरे पास आ रहे हैं, जब भी आप यस लिख रहे हैं, है ना, वेलकम लिख रहे हैं, that। मैंने पूछा कैट क्या है, आपने कहा बिल्ली, मैंने कहा बिल्ली क्या, आपने कहा कैट। मैंने पूछा गोल अगर आप समझो, तो गोल को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे समझाने की कोशिश करोगे? नोट टू वरीज, ऐसे जी जी। मेरी ऐसी इच्छाएं जो कि मेजरेबल हों, हम्म। जो कि दिख सकें, कि वाह। भाई तूने ये बोला था, ये दिखा, मेजर करके बता। हम्म, बिल्कुल। तो एक, 2 चीजें इंपॉर्टेंट बोले, 2 वर्ड बड़े प्यारे बोले जो वरुण ने। वन इज इच्छाएं, दूसरा मेजरेबल, कि वो इच्छाएं जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अगर इस तरीके से ये बात है, तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन, क्योंकि सूरज ने कहा तो उसको स्क्रीन ही दिख रही थी, तो मेरे को दोनों चीजें मिल गई मौके, आप लोगों के चेहरे देखने के, और आप लोगों को दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग का राइट देने के। कि गोल और टारगेट मीन्स वो डिजायर्ड माइलस्टोन, वो ड्रीम्स जिनको आप मेजर कर सकते हैं नंबर्स और टाइम। यानी कि आपकी वो इच्छाएं, वो सपने, वो आपकी अंदर की अभिव्यक्ति, जिसको आप मेजर कर सकते हो नंबर्स में, टाइम में, कि एज ए माइलस्टोन, कि यार इस टाइम तक ये हो जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा, ये मेरे लिए गोल हो जाएगा।
और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी कि आप जिन चीजों को डिसाइड करते हो और आप जब उनको अचीव करते हो तो व्हाट यू फील सक्सेसफुल। और सक्सेस आपको क्या देती है? हैप्पीनेस देती है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप चाहते क्या हो, और फिर उसको चेक करना होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा कि आपका ये एस्पिरेशनल गोल है या एक्चुअल ड्रीम है। यानी कि आपकी ये विशफुल डिजायर है कि काश ये हो जाए, या आप एक्चुअल में इसको चाहते हो। क्योंकि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में इतने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मिलकर बात कर कर समझ में आया कि सबकी हवा हवाई बातें तो हैं, बट उन बातों के लिए जो एफर्ट करना है उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं। इफ यू नोटिस, हमने 6 AM क्लब स्टार्ट किया, लोगों को 6 बजे उठने में भी चैलेंज आ रहा है, जिसमें हम बिल्कुल उनको मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं भी बेसिक छोटे छोटे काम कर लो, इसी से कृपा आ जाएगी। वो कह रहा है नहीं जी, कुछ और कराओ, कुछ नई चीज हम तलाश कर रहे हैं। तो यानी कि वो अपनी विशफुल डिजायर्स में जी रही हैं, उसके लिए जो एक्चुअल काम करना पड़ेगा वो नहीं कर रहे। आपके बेटे ने कहा जी मैं इस देश के लिए एक मेडल लाना चाहता हूं स्पोर्ट्स में, और आपका बेटा वो बेसिक फॉलो नहीं कर रहा है। बेसिक क्या होते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के? कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, पार्क जाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, बढ़िया खाना पड़ेगा, है ना, और अपना फोकस अपने गेम पे लगाना पड़ेगा। ये तो 5 चीज हुए ना बेसिक्स। वो कह रहा है ये नहीं करूंगा। तो इसका मतलब जो वो कह रहा है आपको बार बार कि पापा मम्मी मैं आपको ना देश के लिए मेडल लाना चाहता हूँ, मेडल, अरे वो कुछ नहीं कह रहा है, वो आपको झूठ बोल रहा है। आप उसको कन्फ्रंट नहीं करा रहे। हमारे आसपास भी बिजनेस ओनर्स जाने अनजाने में झूठ बोल रहे हो, कह रहे जी हमें सक्सेसफुल होना, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बट वो ये सेट नहीं कर रहे कि भैया उन्होंने जो आपके ड्रीम्स है, जो अपने गोल्स हैं, उन गोल को सही से चेक नहीं किया है। और मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जब आप गोल सेट करते हो तो आपके को यूज करना गोप्ता टेक्निक। तो गोप्ता टेक्निक मेरे एक मित्र हैं संजीव जी, उन्होंने सिखाई थी, संजय जी। और संजय जी को हम थैंक यू बोलेंगे, है ना, चैट बॉक्स में, ताकि जहां से हमने सीखा है हम उसको एक्नॉलेज कर सकें। उन्होंने क्या बोला कि आपको गोल ओरिएंटेड एवरी थॉट, आपके विचारों को, एवरी एक्शंस और एवरी टाइम यूटिलाइजिंग पैटर्न्स टूवर्ड्स कहाँ होने चाहिए? आपके गोल की तरफ। आपका समय, आपका जो एफर्ट्स हैं और आपकी थिंकिंग है इस अलाइंड होनी चाहिए आपके उस गोल के प्रति, जिस गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो। टू रीच दैट लेवल यू हैव टू वर्क ऑन योर बीइंग एंड बिजनेस लेवल। अगर आपको आपके लाइफ के गोल अचीव करने जो आप लिख रहे हो, तो आपको 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया उन्हीं 2 लेवल पे जो आप बार बार देखोगे। वन इज योर बीइंग, दूसरा है आपका बिजनेस। बीइंग मतलब आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपकी सोचने की एबिलिटी, आपके बिलीफ सिस्टम्स, जिसके ऊपर हम धीरे धीरे काम करेंगे। हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका बिलीफ बदलेगा या पुराना बिलीफ टूटेगा। दूसरा, हम काम करेंगे बिजनेस के स्ट्रक्चर्स को सिस्टम पे वर्क करने पे। क्योंकि बिजनेस के लेवल को अगर अपग्रेड करना है तो आपको बिजनेस में सिस्टम स्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा। आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है पिछली क्लास में मैंने कौन कौन सी चीजें बताई थी जो आपके बिजनेस के काम की थी? पिछली क्लास में कौन कौन सी ऐसी चीजें बताई थी जो आपके बिजनेस के सिस्टम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी? कुछ चीजें मैंने बीइंग पे बताई थी, कुछ बिजनेस पे बताई थी। तो आई एम वेटिंग कि कौन है जो अनम्यूट करके बता सकता है कि जी ये जो चीजें आपने बताई थी कि ये सारी तो मेरे को लग रहा है बिजनेस के लायक थी। सर 24/7 30 बिजनेस के लायक थी। बिल्कुल। पावर इंट्रो। और इंट्रोडक्शन बनाना हमेशा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन से आता है, दैट इज आल्सो फॉर बिजनेस। बहुत बढ़िया। की मैसेज सीक्वेंस। 3 मैसेज सीक्वेंस होनी चाहिए, बिल्कुल। और रिपीट मैसेजेस की लिस्ट, 20 से ज्यादा अलग अलग तरीके के रिपीट मैसेज आते हैं। क्यों नहीं हम उसको क्राफ्ट कर लेते किसी क्रिएटिव के साथ, किसी अच्छे सोशल मीडिया लिंक के साथ में? तो वो सारी चीजें आपके बिजनेस के सिस्टम्स को इंप्रूव कराती हैं, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हम इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम की आज दूसरी क्लास है, आप मेरे साथ हैं, आपको 2-4 अपने दोस्त को भी लेकर आना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 2 क्लास के बाद भी उस प्रोग्राम में कंटिन्यू कर सकता है रिकॉर्डिंग देखकर, उसके बाद नहीं कर पाएगा। तो इस प्रोग्राम में हम आपके बीइंग, आपके बिहेवियर, आपके बिलीफ पे काम करेंगे, प्लस आपके बिजनेस के सिस्टम स्ट्रक्चर को बिल्ड करने पे काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत से बिजनेस ओनर का जो गोल है वो गोल गोल है, घूम ही रहा है। आप चेक करो कि क्या आपने आपके गोल सेटिंग कर रखे हैं कि मेरा आज का, मेरे इस हफ्ते का, मेरा इस महीने का क्या गोल होने वाला है, इस साल में किस डायरेक्शन में भाग रहा हूं, जिंदगी में क्या करना चाह रहा हूं। क्योंकि जब तक आप
अपने फोकस को डिटरमाइन नहीं करोगे, आप अपनी सक्सेस नहीं ला पाओगे। तो आपको पिन पॉइंट फोकस बिल्ड करना पड़ेगा। फोकस क्या कह रहा है अपने आप में? फोकस की डेफिनेशन देखो क्या बता रही है अपने आप में, उसके शब्द। फॉलो वन कोर्स और वन टारगेट और वन गोल अंटिल यू गेट सक्सेस। कि एक चीज के पीछे पड़ जाओ जब तक कि आप उसमें फोकस्ड, उसमें अचीव सक्सेस हासिल ना करो। और मैं पूछना चाहता हूं आपका फोकस कहाँ है? क्योंकि आपको अगर अपना फोकस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। और बहुत बार आपने सुना होगा, जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो गोल सेटिंग की दो अप्रोच होती है। जैसे आपको बॉम्बे अगर जाना है तो बॉम्बे जाने का एक तरीका, वो फ्लाइट से जा सकते हो, दूसरा ट्रेन से जा सकते हो, है ना? और भी तरीके हैं, लेकिन गोल सेटिंग के दो सबसे पर्टिकुलर अप्रोच है। वन इज स्मार्ट, कि आप जब अपनी गोल सेटिंग करो, जहां पे आपके लीडर्स जो आपको असाइन होंगे या मैं उसको मेजर करके बताएंगे कि ये जो आपको मिला हुआ है गोल, ये स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। या जब आप अपने गोल को सेट करते हो तो आप ये 5 एरियाज रख सकते हो, दैट इज व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड हु। क्या अचीव करना चाहते हो, क्यों अचीव करना चाहते हो, कैसे अचीव करना चाहते हो, कब तक अचीव करना चाहते हो, और कौन कौन उसमें मदद करेंगे। अगर आपने ये एरियाज उसके अंदर डाले हैं तो आपकी गोल सेटिंग सही होगी। अदरवाइज गोल कंफ्यूज होंगे। और हमने शुरू में बात की थी, कंफ्यूज स्टेट से आप ज्यादा प्रोग्रेस में नहीं जाते हो, आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो। क्लैरिटी गिव पावर, क्लैरिटी इज फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड योर एक्शन। तो डूइंग टाइम है जी, थोड़ा सा समय आपके साथ लगाएंगे। आप सिर्फ है ना, वाइट पेपर पे, एज आई सेड, आपको डायरी पेन रखना पड़ेगा। आप लिखो कि आपकी शॉर्ट टर्म में नीड क्या है और लॉन्ग टर्म डिजायर क्या है। शॉर्ट टर्म नीड मतलब आप क्या क्या चीजें चाहते हो कि इस साल, एक साल में मैं अचीव कर लूं। एक बार लिख कर बताओ कि यार ये चीजें तो मुझे लग रही है मेरे पास होनी चाहिए, और जिंदगी में ये होना चाहिए। हेलीकॉप्टर, फरारी, अटरम शटरम, जो भी आपको लिखना है। तो सिर्फ आपको मैं डूइंग टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, और आप लिखिए। और आपने से जो शेयर करना चाहता है, सो दैट अदर पीपल कैन आल्सो लिसन, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे। शेयरिंग से हमारी लर्निंग्स इंप्रूव होती है कि जी मैं शॉर्ट टर्म में, एक साल में, एक महीने में, एक क्वार्टर में ये चीजें सोच रहा हूँ, ये मेरी नीड है, मेरे को इसके बिना काम नहीं चलेगा। कि सर मुझे ना हर महीने लाख रुपए का तो एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाना ही बनाना है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि सर हर महीने 30-50 लाख रुपए आ जाए, वो भी मजेदार चीज है। बट अभी 30-50 से पहले इंपॉर्टेंट क्या है? लाख रुपए का जुगाड़ होना है। मैं चाहता हूँ कि सर मेरे ना हर सिटी में ऑफिस हो, ये मेरी इच्छा है। अभी क्या है कि सर अभी मैं अकेला काम करता हूँ, तो काम करते हुए एक बंदा तो रखो अपने पास, एटलीस्ट एक टीम मेंबर हायर तो करो। शुरुआत तो करो नेक्स्ट स्टेप की। तो यू डिफाइन योर शॉर्ट टर्म नीड्स एंड लॉन्ग टर्म डिजायर्स। आई एम वेटिंग, राइट, एंड स्टार्ट शेयरिंग। अनम्यूट करके। वेलकम संदीप भाई। कोई इंसान अगर हिंट भी देना चाहे कि सर देखो शॉर्ट टर्म में मैं सोच रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में सोच रहा हूँ, तो दे कैन स्टार्ट शेयरिंग। जैसे पंकज जी, नितिन जी, राजीव जी, आयुष जी। चेन्नई से मैं मिला था जागृति यात्रा पे, आपका फूड का कुछ वेंचर है। नाइस, नाइस मैन। संदीप जी। जैसे शॉर्ट टर्म में मैं चाहता हूँ कि जैसे इस साल में कुछ एक या दो कोर्सेज कर लूँ एआई हम्म, के ऊपर, क्योंकि मैं उस फील्ड से आता हूँ। तो एआई की काफ़ी डिमांड है yes, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है वो टॉपिक। हम्म, चाहता हूँ कि इस साल में, शॉर्ट टर्म में है वो, कि मैं हम्म, एक या दो कोर्सेज एआई के ऊपर सिंसियरली करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया जी। और कुछ इच्छाएं आपकी, या कोई और बताना चाहते हो कि जो मेरी इच्छाएं? हाँ, वैसे लिखा तो बहुत है यहाँ पे। जैसे मैं घर पे एक छोटा सा फैमिली बिजनेस है, उसको और थोड़ा सेट करना चाहता हूँ इस साल। हम्म,
मैं चाहता हूँ कि इस साल के अंत तक मेरी जो सेविंग्स है वो हम्म अराउंड 3 लाख के करीब चली जाए, सिर्फ इस हम्म साल। हम्म और लॉन्ग टर्म में यही है कि मैं एक बड़ा और बड़ा बहुत प्यारा सा घर चाहता हूँ, और उस घर में अच्छे लोग हो मेरे साथ रहने हम्म वाले। हम्म। और इन माई एंटायर लाइफ आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माई वर्ल्ड टूर। बहुत बढ़िया, नाइस, ब्यूटीफुल। संदीप भाई ने लिखा है कि वो अप्रैल तक क्वार्टर का उन्होंने टारगेट लिया है 600 इंटरेक्टिव पैनल्स दें। तो किसी को भी इंटरेक्टिव पैनल्स जो स्मार्ट बोर्ड टीवी बोर्ड लगते हैं, वो एक्सपर्ट है हमारे संदीप भाई, गुवाहाटी बैठे हैं असम में। लॉन्ग टर्म है, कंपनी को कम से कम 100 करोड़ का एक ब्रांड बनाना है। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। एनीबडी वांट टू शेयर कि शॉर्ट टर्म में क्या चाह रहे हो, अगले एक महीने, एक ओके, क्वार्टर, एक साल में? यस। तो आई वांट टू शेयर। जी। मतलब मैं अपनी मंथली इनकम जो है, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं उसको 1,80,000 के आसपास मैं उसको रखना चाहता हूँ। हम्म कि मैं उतना अर्न करना चाहता हूँ हम्म महीने का, हम्म जिसमें मेरा मतलब मैं फैमिली भी मैं अपनी सेटिस्फाई कर सकता हूँ, खुद को भी कर सकता हूँ, सेविंग्स भी कर हम्म सकता हूँ। हम्म तो नितिन जी का आंसर मैंने भी पढ़ा। हम्म डेली 5 बजे उठने लग जाओ। ठीक है। तो 1,80,000 के आसपास अगर मेरी इनकम हो जाती है हम्म मंथली की, तो हम्म मैं अपने आसपास के जितने भी एरियाज हैं, जो 8 सेगमेंट्स इनके हम अभी बात कर रहे थे, हम्म वो 8 सेगमेंट फिर मैं अपनी फुलफिल कर सकता हूँ। मैं उसमें ट्रैवल भी अच्छा कर सकता हूँ, हम्म। मैं उसमें फैमिली को भी दे सकता हूँ, अपने रिलेशनशिप को भी संभाल सकता हूँ। गॉट इट, तो बहुत ये बढ़िया। शॉर्ट टर्म गोल है। हम्म लॉन्ग टर्म गोल तो यस, लॉन्ग टर्म गोल भी है, हम्म। बट दैट आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज राइट नाउ। नो वरीज, वी ओके। रिस्पेक्ट दैट पार्ट, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूं कि हमें कॉन्शियसली बैठ के अपना व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन एंड हु, अगर ये नहीं डाला तो तब तक हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को, तब तक उसके ऊपर क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो इस वाली एक्सरसाइज को मैंने आपको अभी 2 मिनट दिए थे, बट जब मैं आपके साथ इसको एक्चुअल में करता हूँ तो इसमें कम से कम आपका आधा घंटा, 1 घंटा लगता है, ताकि उसके अंदर मैप डाउन कर सके, देख सकें कि आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स क्या हैं जिसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता, बट प्रेजेंट हमारे साथ चल रहा है। तो इस प्रेजेंट में, शॉर्ट टर्म में के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम फोकस करें, दैट विल बी दी बेस्ट पार्ट। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, 3 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड एज ए ह्यूमन टू लिव। आपने जन्म लिया है इंसान के रूप में, है ना? तो अगर इंसान को जीवन जीने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं। क्या आप में से कोई मेरे को आंसर कर सकता है, जो मेरे साथ इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहा है या दूसरी बार भी अटेंड कर रहा है, वो एक अटेम्प्ट ले सकता है, क्या उसको याद है? तो मैं आपको बता दूं, जो चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन। बिल्कुल सही कहा नितिन भाई ने, है ना? सबसे पहले अगर आपको एज ए इंसान जीना है तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीथ चाहिए, सांस चाहिए। अगर वही नहीं आ रही है तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो फील ब्लेस्ड एंड थैंक यू टू गॉड कि वो आपको ब्रीथ दे रहा है। बी इन टू दैट मोड, थैंक यू परमात्मा की मेरे को सांस मिल रही है। आज पता नहीं कितने लाखों लोग तो जा चुके होंगे आपके पास। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, दैट इज मनी। क्योंकि जब आपके पास मनी होती है तभी आप चीजों को बाय कर सकते हो, अपनी लाइफ को कंफर्ट में ला सकते हो। आप अपने लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी आपको चीजें चाहिए, वो आप लेकर आ सकते हो। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपके ऊपर फोकस करना है, वो है शांति, विच कम्स विद द सेटिस्फेक्शन। कि भाई मेरी जो दौड़ है, जो मेरी भाग है, इसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल वो आपको लेकर आना है। जो तीसरा लेवल है ना, यही अल्टीमेट लेवल है। क्योंकि आप अगर अपने आप को पावरफुल में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, देन अगर आपके पास तीसरी चीज है तो दूसरी 100% आ जाएगी। ये मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना कि योगेश्वर जी कैसे बोल रहे हो आप। तो मैं अपने इतने बड़े रिसर्च, इतनी सारी नॉलेज, इतने सारे लोगों से इंटरेक्शन के बाद देख रहा हूँ, इफ यू आर हैविंग दिस सेटिस्फेक्शन एंड फीलिंग, कहते हैं ना, पीस इनसाइड, तो आपके पास प्रोस्पेरिटी ज्यादा आती है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा कि भाई आप उसी को अट्रैक्ट करते हो जो आपके पास होता है। तो अगर आपके पास पीस है, सेटिस्फेक्शन, तो आपके पास ज्यादा चीजें आती हैं। तो मैं इन टोटल आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ
कि लाइफ में एक टाइम तक पैसे के पीछे भागना है, कि भाई ये एक पॉइंट है जहां तक मैं पैसे के पीछे भागूंगा, उसके बाद पैसे की जरूरत नहीं है। तो क्या आपने वो पॉइंट डिफाइन कर रखा है, डिसाइड कर रखा है? हमारा टॉपिक शुरू हुआ था डिसाइड फ्यूचर से। तो हैव यू डिसाइडेड, यार मेरे को ना इतना पैसा अगर चाहिए तो मुझे लग रहा है कि मेरे को मजा आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो पॉइंट ही नहीं पता, यानी कि सब कुछ कल की चाहत में गुजर रहा है और जीना आज में है, कि मैं क्या कर रहा हूं कि ये ले लूंगा, ये ले लूंगा, ये ले लूंगा, लेकिन आज तो जा ही रहा है ना, बट मजा तो आज में ही था। नो बडी नोज कि उसके पास कितनी सांसें हैं। एंड आई बिलीव ही और आर दी लॉन्ग हैविंग आस्टिक लाइफ। बट मैं कह रहा हूँ कि बट आज का जो मजा है उस मजा को नहीं लिया जा रहा है ना, क्योंकि हमने अभी तक क्या नहीं डिफाइन किया, कि हमने ये नहीं डिफाइन किया अभी तक बैठकर कि भाई मैं अपने सर्वाइवल के लिए इतना पैसा चाहता हूँ और गुड और लग्जरी लाइफ के लिए मैं इतना पैसा चाहता हूँ। क्योंकि जब तक आप अपनी नीड और ग्रीड को डिफाइन नहीं करोगे कि यार ये मेरी नीड्स हैं, ये मेरी ग्रीड है, यानी कि ये वाला मेरा बेसिक गुड लाइफ सर्वाइवल है, और ये मेरी लग्जरी लाइफ है जो मुझे चाहिए, कि मुझे डिस्कवर वो कहते हैं डिफेंडर गाड़ी चाहिए। कल मैंने रोड पे देखी, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो डिफेंडर गाड़ी क्या है? एक लग्जरी लाइफ की चाहत है। बट छोटी कार होना ताकि मैं वहां से वहां मूव ऑन कर सकूं, मेरी नीड है, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा मेरे को यूज करने के लिए। तो हम लोगों को समय निकाल कर ये एक्सरसाइज करनी है, लिस्ट डाउन करना है कि शॉर्ट टर्म में मेरी कौन कौन सी नीड्स हैं जो मेरे को सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए। और अगर आपकी वो नीड्स कंप्लीट हो रखी हैं तो अपनी पीठ थपथपाओ, अपने आप को बताओ कि यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। अब आपको सक्सेस का नेक्स्ट क्राइटेरिया बनाना है। आर यू गेटिंग? तो जब तक आप अपनी चीजों को खुद डिसाइड करके अपनी पीठ नहीं थपथपाओगे, जब उनको आप अचीव कर लेते हो, तो आप अंदर से सेल्फ लव को, अपने बीइंग को कमजोर बनाओगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपके वाई की पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है देन हाउ। यानी कि आपकी जो विल पावर है, वो विल पावर से भी ज्यादा वाई की पावर होती है। जैसे एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। आपको लगता है कि आप दो बिल्डिंगों के ऊपर खड़े हो जो कम से कम 10-10 माले की हैं, है ना? और जो 10-10 माले की बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाना है आपको 4 फीट के फट्टे के ऊपर से। यानी कि दो बिल्डिंग्स के डिस्टेंस अगर आप मान लेते हैं कि करीबन 10-10 मीटर की है दूरियां उनके ऊपर, और 4 फीट का एक फट्टा है, और आपको मैं बोलता हूँ कि आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा और आप इस फट्टे पे से जाकर दिखाओ, तो जैसे आप उस फट्टे पे आओगे आपको दिखेगा नीचे तो बड़ी गहराई है, 10 माले की बिल्डिंग है, छोटा सा फट्टा है, तो आप शायद 10,000 के लिए नहीं जाओगे। मैं कहता हूँ चलो जी मैं आपको लाख रुपए देता हूँ। आप में से कुछ लोग कोशिश करेंगे, कुछ लोग मना कर देंगे। मैं कहता हूँ आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, तो आप में से शायद कुछ लोग और मान जाएंगे। बट मैं आपको एक दूसरी चीज बोलता हूँ, यानी कि अब जितने भी लोग हैं और आपको दिख रहा है कि दूसरी बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी आ गई और उस बिल्डिंग में आपका बच्चा है, स्कूल में गया था या किसी रिश्तेदार के पास गया था, और वो छोटा सा फट्टा है, ना आपको 10,000 की जरूरत होगी, ना लाख रुपए की जरूरत होगी, ना 10 लाख की जरूरत होगी। आप यूं करके उस बिल्डिंग तक पहुंच जाओगे, उस फट्टे के ऊपर से चल के। क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर जो है वो डिजायर बर्निंग वाली है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो सामने है मेरे इंसान, वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जब आप अपने गोल की सेटिंग करो तो आप 100% उस गोल के वाई के पास जरूर जाओ। क्योंकि जब तक आप अपना वाई डिस्कवर नहीं करोगे, वट के बाद क्या लिखा था मैंने, जब हमने बेसिक बात की थी, हमने बात की थी वट लिखने के बाद आपको लिखना वाई, वाई यू वांट दिस, देन उसके बाद आता है हाउ। बहुत सारे लोग हाउ की तलाश कर रहे हैं, आई वांटेड कि मुझे ना 1 करोड़ रुपए मिल जाए, कैसे? उसके ऊपर लगे अरे चाहिए क्यों? क्योंकि जब आपकी वाई की रियल पावर डिस्कवर होती है तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती है। तब आपको सुबह उठने से, अपनी कंपनी के सिस्टम प्रोसेसेस बनाने से, आपकी कंपनी को 100 करोड़ तक ले जाने से, या जो भी आपके डिजायर्स हैं जिनको आप अपना गोल बनाना चाह रहे हो, जब आपको उस चीज की क्लैरिटी आ जाएगी तब ऑटोमेटिकली आपके अंदर आग लग जाएगी। और परमात्मा की कयानत, जो परमात्मा की वो कहते हैं ना बरकत है आपके लिए, आपके ऊपर मेहर है, कि आप जब गोल सेटिंग कर लेते हो
तो हाउ अपने आप काम करता है, क्योंकि हाउ में क्या लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। जैसे किसी चीज को आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने की कोशिश करती है। एक ट्रू फैक्ट है फ्रॉम दी एनर्जी साइंस, जहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वहां का रूल लागू होता है कि कायनात भी आपको वो चीजें दिलाती है, लेकिन आपका व्हाट एंड व्हाई के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो वाइब्रेशन होनी चाहिए कि यार ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। तो हाउ आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या ड्राइव कराना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, कि आप लोगों को आपके गोल सेटिंग, आपके डिसाइड फ्यूचर को प्लान करना होगा और उसको बारीकी से समझना होगा। क्योंकि जो आपने सोचा है, क्या आप उसके लिए आपके दो तीन मेंटोर को, कोच को, अपनी टीम मेंबर को कन्विंस कर सकते हो, तो इसका मतलब आपका व्हाई, आपका व्हाट क्लियर है, हाउ का उसके ऊपर एक्शन प्लान किया जा सकता है। तो आई ऑलवेज से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आज की एक मेगा लर्निंग दे रहा हूं मैं आपको, रेड में है ये भी, जैसे पिछली क्लास में थी। ड्रीम बिग, थिंक बिग। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग बड़े बड़े सपने लगते हैं, एस्पिरेशन लेते हैं, कुछ कहते हैं, हम करना चाहते हैं, बट एक्ट ऑन स्मॉल। लोगों का एक बेसिक पार्ट मिसिंग है, वो छोटे छोटे कदम नहीं लेते, बट उनकी चाहते हैं कुछ बड़ा करने की। वो चाह रहे हैं कि हम देश के लिए मेडल लाएं, स्पोर्ट्स में कुछ झंडा फहराएं, बट वो सुबह नहीं उठ पाते, पार्क नहीं जा पाते, सही से खाना नहीं खाते, अपने गेम पे फोकस नहीं कर पाते, और वो कह रहे हैं कि हम मेडल लाएंगे। तो कितनी बड़ी विडंबना है। आप सोचकर देखो कि आपके बड़े सपने हैं, बट उन बड़े सपनों के लिए जो छोटे छोटे एक्शन हमें लेने हैं, हम बहुत बार वो मिसिंग करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इन बड़े सपनों के ऊपर काम लेना है, तो आपको एक ग्रोथ फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आपकी डबल सक्सेस हो जाएगी। यानी कि आपको एक ऐसा सक्सेस मंत्र दे रहा हूं जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी लाइफ के प्रति। वो जानना चाहते हो, एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखो कि क्या आप ये सक्सेस मंत्रा, ये फॉर्मूला जानना चाहते हो, कि अगर आप इसको लगाओगे एज ए टूल, एज ए सिस्टम, एज ए स्ट्रक्चर, तो आपकी ग्रोथ के चांसेस, आपकी पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग और हाई हो जाएंगी। तो आई बिलीव लोकेश भी जानना चाहते हैं, पंकज भी जानना चाहते हैं, अभिजी भी जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं सभी को, वो ग्रोथ फॉर्मूला है रूल नंबर 357। 357 रूल नंबर क्या कह रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि आप अपने लाइफ के टॉप 3 गोल्स निकाल लो कि यार ये 3 चीजें मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। जैसे कि जब हम अपने गोल्स को निकालते हैं और उसको हम किसी से वैलिडेट कराते हैं, तो बताता है कि यार मुझे ना अपने फैमिली मेंबर्स को इंडिया ट्रिप पे भेजना है, ट्रैवल कराना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को। अपनी वाइफ के लिए मैं एक मोतियों का हार, सोने का हार, हीरो का हार खरीदना चाहता हूँ। और मैं अपने बच्चे के नाम से एफडी कराना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो तीनों ही गोल हैं, इन तीनों गोल का बड़ा गोल क्या हुआ, तो ये किसी का आउटकम हुआ ना। आप में से कोई बता सकता है म्यूट करके, जैसे हम ऐसे गोल सेटिंग करते हैं ना कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो अगर वो उस गोल को आसानी से देखे तो किसी बड़े गोल का हिस्सा होते हैं। तो तीनों किस चीज का गोल हुए आपके, किसका आंसर हुए, ये आपके फाइनेंशियल गोल, कि भाई इस महीने, इस साल में 50 लाख कमाऊंगा। तो 50 लाख आ जाएंगे तो आप पेरेंट्स को भी भेज पाओगे, आप अपनी बीवी का हार भी खरीद पाओगे, और आप अपने बच्चे के लिए कुछ सेव कर पाओगे। तो आपको 3 टॉप गोल निकालने के, यार इसके लिए तो मैं प्रतिबद्ध हूँ, इसके लिए तो मैं 100% कमिटेड हूँ, समर्पित हूँ, कि ये 3 चीजें मैं 100% करने वाला हूँ। बट उन 3 चीजों का नहीं पता। उससे इंपॉर्टेंट क्या है और ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट है इस महीने कहाँ फोकस करोगे। कम से कम वो 5 एरिया निकालो कि यार इन 5 एरियाज में फोकस करूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपको 5 टारगेट निकालने पड़ेंगे इस महीने के। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज निकल कर आती है, वो है 7 टास्क इस हफ्ते के, कि अगले 7 दिनों में कौन से 7 काम है जो आप 100% कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको ये पता है तो आप 100% सक्सेस की तरफ चले जाओगे, क्योंकि आप हर दिन, हर हफ्ते अपनी पीठ थपथपा रहे हो, अपने आप को सक्सेसफुल फील करा रहे हो, आप अपने आप को हैप्पीनेस में लेकर जा रहे हो। तो जो इंसान सक्सेसफुल होता है, जो हैप्पीनेस में होता है, वो इंसान सेटिस्फाइड होता है। और मैंने क्या बोला था, जो इंसान सेटिस्फाइड होता है उसके पास पैसा ज्यादा जल्दी से आता है। हम जाने अनजाने में अपने आप को पनिश कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपके वो 5 एरियाज भी मैंने निकाल दिए हैं आपके लिए, जहां पे आपको फोकस करना है। इसको हम बोलते हैं फोकस शीट, जहां पे आपको फोकस करना सबसे टॉप मोस्ट, आपके बिजनेस की रेवेन्यू को, सेल्स को
कलेक्शंस को बढ़ाने पे, यानी कि आप एक टारगेट सेट करोगे कि यार इस महीने मैं अपने बिजनेस में 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख रुपए लाना चाहता हूँ एज ए रेवेन्यू, एज ए सेल्स, एज ए कलेक्शन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एमएमए करना पड़ेगा, यानी आपको मनी मेकिंग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिससे आपके पास पैसा आता है डायरेक्टली, वो करनी होंगी। दूसरा एरिया आपके पास आता है ऑपरेशंस, यानी कि हाउ, कि कैसे ये रेवेन्यू कलेक्ट होगी आपके पास, जो टारगेट है। तो आप अपनी क्या एसओपी, क्या सिस्टम, क्या प्रोसेसेस बनाओगे, उनको कैसे ऑटोमेट करोगे, कितनी टीम हायर करोगे, वेबसाइट कैसे बनवाओगे, वो सारी चीजें कहाँ आती है? आपके ऑपरेशंस के पार्ट में। तो आपको दो मेजर एरियाज पे आपका एक्शन प्लान बनाना है वीकली का, कि वीकली मैं पहले में ये करने वाला हूँ, दूसरे में करने वाला हूँ। क्या आप लोगों को क्लैरिटी मिली? चैट बॉक्स में एक बार लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ी देर से कन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपको ये बहुत बेसिक ब्यूटीफुल चीज क्लियर हुई कि आपको आपका फोकस सिर्फ दो चीजों पे करना है। उसमें से एक चीज जो आपकी निकल कर आई, वो निकल कर आई आपकी मनी मेकिंग एक्टिविटीज, और दूसरी निकल के आई आपकी ऑपरेशन एक्टिविटीज, जो आपको मदद करती है इस मनी को लाने में। नेक्स्ट जो एरिया आपका आता है, वो एरिया आपका निकल कर आता है बेसिकली आपकी पर्सनल लाइफ का, यानी कि पर्सनली आपको फोकस करना है आपकी हेल्थ पे, यानी कि आपको आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, आपकी फिजिकल लेवल से रिलेटेड कुछ ना कुछ गोल, टारगेट, एक्शन प्लान बनाना है। कि यार इस हफ्ते में 4 दिन पार्क जाऊंगा, एक दिन साइकिल चला के आऊंगा, या इस दिन मैं ये खाऊंगा, या इस दिन मैं फास्ट रखूंगा। वट एवर यू वॉन्टेड टू डिसाइड फॉर योर हेल्थ, दैट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर द वीक, फॉर द मंथ। एंड आपका नेक्स्ट एरिया निकल कर आता है सेल्फ एंड फैमिली, कि आप अपनी सेल्फ की केयर या फैमिली की केयर कैसे करोगे। कोई एंटरटेनमेंट करोगे, कोई ट्रैवल करोगे, कोई फन करोगे, सोसाइटी में किसी से मिलने जाओगे, कोई सोशल कंट्रीब्यूशन करोगे, वट एवर यू वांटेड, जिससे आपकी सेल्फ की और फैमिली की केयर हो। और पांचवा एरिया है जो आपका है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। बिना इसके आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ये मेरे से लिखवा लेना स्टैम्प पेपर पे, बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बट अगर आप अपनी तलवार में धार नहीं लगाओगे, जब तक आप ग्रो फास्ट वे में नहीं कर पाओगे। तो आपका जो फिफ्थ एरिया निकल कर आया, वो एरिया निकल कर आया आपका पर्सनल डेवलपमेंट। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? मैं इसको बोलता हूँ आपके लिए कि आप इसके अलावा और भी चीजें डाल सकते हो। ये आपकी बनती है फोकस शीट। तो फोकस शीट इज ए टूल लाइक ए बर्ड आई। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, स्क्रू ड्राइवर आपकी लाइफ को आसान बनाता है, आपके लिए चीजों को इजी कर देता है, तो ऐसे ही ये फोकस शीट आपके लिए बर्ड आई की तरह है, कि जहां आपको फोकस करना है, आपका टूल है। महाभारत में आपने दो चीजें, कहानियां सुनी होंगी, दोनों की दोनों फोकस से रिलेटेड है। एक कहानी थी जब गुरु द्रोणाचार्य सब शिष्यों का टेस्ट ले रहे थे, वो पेड़ पर लेकर जाते, बगीचे में लेकर जाते हैं, और पेड़ की तरफ इशारा कर कर सब लोगों से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। तो हर इंसान ने कुछ कुछ बताया। जैसे दुर्योधन ने बताया जी मुझे तो बहुत सारे पेड़ पत्ते इसके अंदर नजर आ रहे हैं, डिस्ट्रक्टेड था। भीम ने बताया जी मुझे तो इस पे लगे हुए लाल लाल फल नजर आ रहे हैं, यानी कि हंगर ओरिएंटेड था, खाने पे फोकस करता था। अर्जुन ने कहा जी मुझे तो इस पे एक बर्ड, एक चिड़िया नजर आ रही है, और उस चिड़िया के ऊपर एक जो आंख है वही पिन पॉइंट दिख रहा है, बुल्स आई। और सेम चीज उसका एक नई दूसरी स्टोरी हमें सिखाती है, वो जब द्रौपदी के साथ स्वयंवर हुआ था, और जो गोल गोल घूमती मछली की आंख उसको दिखाई दे रही थी, जो उसने उस प्रतिबिंब के ऊपर अपनी टारगेट को फोकस किया था। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, कि आप जब अपनी गोल सेटिंग करो, जब आप अपनी फोकस शीट बनाओ, तो आपको तीन चीजों को कंसिडर करना है दोस्तों। पहला, गोल सेटिंग। तो सेट किए हुए गोल को कैसे प्लान करोगे, कैसे अचीव करोगे, और उस अचीविंग के क्या माइलस्टोन बनाओगे, कैसे उसको शेड्यूल करोगे। तो तीन एस्पेक्ट हुए गोल सेटिंग के अंदर। वन इज गोल सेटिंग, दूसरा गोल प्लानिंग, एंड तीसरा गोल की शेड्यूलिंग, उसके माइलस्टोन्स को डिफाइन करना। और मजे की बात यह है कि हम जीपीएस, जिसमें आप सब लोग मेरे साथ हिस्सेदार हैं, और जीपीसी जो हमारे क्लब है सिंसियर कमिटेड बिजनेस ओनर का, उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर यही बना रखा है, जहां हम आपके व्हाट, आपके वाई, आपके हाउ, आपके व्हेन पे काम करते हैं।
यानी कि गोल सेटिंग का मतलब क्या हुआ आपका व्हाट, गोल प्लानिंग का मतलब क्या हुआ व्हाई एंड हाउ, और गोल शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ व्हेन। तो इन सारे एरियाज को हम कवर करते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि हम 5 बकेट बनाते हैं आपके गोल्स से रिलेटेड। एक है लाइफ लॉन्ग, एक है इस साल, एक है इस महीने, एक है इस हफ्ते, और एक है आज। तो इन 5 एरियाज पे हम बार बार चेक करते हैं कि जो आपने लिखा हुआ है क्या ये सच में आपकी भूख है या सिर्फ चाहत है। क्योंकि बार बार इस पैरामीटर पे अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे, जैसे दूध को चेक करने के पैरामीटर्स देते हैं कंट्री लाइट वाले, कि आपके घर आने वाले दूध की मिलावट को चेक कर लो। तो जब बार बार आप चेक करते हो आपको पता लगता है कि मैं अच्छा दूध पी रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अगर अपने आप को चेक करते हो कि यार जो ये मैं कर रहा हूँ डेली, वीकली, मंथली, इस साल या इस जीवन में, तो क्या ये वही डायरेक्शन है जो मैंने देखा हुआ है, इसके लिए मैं जिंदा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। तो हम आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स को डिवाइन कराते हैं 5 एरियाज में जो मैंने आपको बताया। फिर आपके साथ उसकी मंथली के साथ साथ वीकली लिस्ट बनवाते हैं, डे प्लान बनवाते हैं। हाउ एंड व्हेन कैसे करते हैं, जब मैं आपके साथ 1 to 1 मेंटरिंग करता हूँ, या ग्रुप में आप जब अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, बड़ी जो आपके ग्रुप लीडर्स उनसे डिस्कस करते हो, जब आप अपना बिजनेस आइडिएशन करते हो, जब आपको हम स्पेसिफिक कहते हैं 2 घंटा 1 घंटा बैठो और उसके ऊपर फोकस करो। और ये सारी एक्सरसाइज कब होती हैं, ये होती हैं जब आप अपनी डायरी यूज करते हो, जब आप अपना मंथली वीकली कैलेंडर यूज करते हो, जब शेड्यूलिंग यूज करते हो। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके मास्टरी करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा डूइंग टाइम करूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आप लोगों के साथ, और आपको ये बताऊंगा कि डे वीक मंथ को कैसे प्लान करना है। यानी कि आपकी बनेगी एक टू डू लिस्ट जिसको आपको आज करना है, इस हफ्ते करना है। और एक बनेगी एक डू इट लेटर लिस्ट, कि करना है लेकिन अभी नहीं करना है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको वो डायरी, पेन, लैपटॉप, व्हाट्सएप पे यूज करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करनी। क्योंकि बहुत बार आप अपनी चीजों को एक्सेल से, गूगल कैलेंडर यहाँ वहाँ, अटरम शटरम, गूगल कीप यहाँ वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हो। मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल फ्लेवर दे रहा हूँ आपको, सक्सेस का टेम्पलेट जो मैंने बताया उसी को करना है। और ये आपके पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लेना चाहें तो इसका। अदरवाइज मैं आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट दे दूंगा जो मेरा है और जो कई सारे जीपीसी मेंबर्स ने बना रखा है एज ए रेफरेंस। क्योंकि जो जीपीसी मेंबर वो हर महीने बनाते हैं, हर वीक इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये 5 बेसिकली एरियाज आपको निकालने हैं। पहला एरिया निकालना है आपको आपके बिजनेस में आपका रेवेन्यू, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा पर्सनल का, हेल्थ से रिलेटेड, फिर आपका सेल्फ एंड फैमिली से रिलेटेड, और फिर आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड। और आपको आपके जिंदगी के 3 गोल निकालने हैं और आपके ग्रुप लीडर से इसको वैलिडेट कराना है, ताकि आप अपने एक्शन में आ सको डेली और वीकली बेसिस पे। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, लेट्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इस पूरे डिस्कशन को, इस पूरी बातचीत को जो आप लोगों ने मेरे से अभी की। और जो कुछ आपको नई चीजों की क्लैरिटी मिली, जो भी डूइंग पॉइंट मिले, हम उस पर चर्चा करेंगे। और मैं अभी आपसे आज 100% हाथों हाथ चाहूंगा कि आप ग्रुप में वॉइस नोट जरूर भेज दें, जो आप मेरे साथ अभी डिस्कस करने वाले हो, शेयर करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपकी लर्निंग अगर आपने अभी रिवाइज कर ली तो 90% चांसेस है आपके साथ लंबे टाइम तक रह जाएगी। दूसरा, जब आप इसको शेयर कर लेते हो, फोर्थ स्टेप था शेयरिंग का, जब आप इसको वॉइस नोट में शेयर कर दोगे तो दूसरे ग्रुप मेंबर्स को भी आइडिया हो जाता है कि यार इसको ये वाली चीज समझ में आई, ये चीज इनके लिए क्रिएट हुई है। तो नाउ हाउस इज ओपन फॉर योर शेयरिंग्स। एंड वन थिंग आई वांटेड, प्लीज शेयर इनटू द ग्रुप, आपने क्या कुछ सीखा आज की इस पूरी बातचीत से। तो नाउ ओवर टू यू पंकज, वरुण, नितिन, राजीव जी, संदीप जी, प्रियंका जी। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो मैं एक फोटो खींच लूँ एज ए ग्रुप फोटो, प्लस आपको होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा आज की क्लास का। पिछली क्लास के सिर्फ 3 होमवर्क थे, अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज़ कीजिएगा। और आज हम थोड़ी सी शेयरिंग लेते हैं कि क्या कुछ प्रेजेंट हुआ इस पूरी क्लास से यहाँ पे। और 100% ग्रुप में वॉइस नोट जरूर भेजिएगा, इट विल हेल्प अदर्स, दूसरों को पता लगता है जी। हु वांटेड टू शेयर, हाउ वाज द क्लास, क्या लर्निंग रही, क्या आहा मोमेंट आया, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। सूरज, योगेश जी, राजीव जी, संदीप भाई,
My takeaway for today is, dream big, think big, and act on small. So this is something what we miss many times, right? We go into thinking only. Yeah, in the first session also we said that we do not implement things. This is the part where action sounds way larger than the words. So yeah, this is my takeaway for today and forever. That dream big but act on small. Thank you. इसमें मैं धन्यवाद। बात करना ऐड करना चाहूंगा सूरज आपके लिए। ईंट ईंट से दीवार बनती है, और दीवार से चार दीवारी, और चार दीवारों से बनता है घर। तो अपने सपनों का अगर घर महल बनाना है तो ईंटों को लगाना जरूर शुरू करो। तो ईंटें लगती है डेली बेसिस पे, जी। घर बनते हैं, ठीक है ना। जी नितिन भाई, आप कुछ बोल रहे थे। या आई एम ऑडिबल सर? जी जी। सभी को जय श्री राम, राम राम जी। जी मुझे राम सर राम। आज की लर्निंग से एक चीज समझ में आई, एग्जाम्पल जो आपने दिया अभी था, मतलब मुझे जो समझ में आया जस्ट दैट कि टेक एक्शन। हम्म, जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि गुरु द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे सबको अलग अलग दिख रहा था और सबकी अलग अलग सोच थी। हम्म, अर्जुन को सिर्फ आंख दिखी थी और उसको उसी पे एक्शन करना था। और सिमिलरली जब अर्जुन ने मछली में भी ऐसे ही तीर चलाना था उल्टा देख के, तब भी आंख दिखी थी। हम्म, तो वही सब चीज अब हमारे आगे पूरा सिनेरियो है, सब कुछ है, बट मैं कम से कम, मैं बाकी का नहीं बोलूंगा, मैं कम से कम एक्शन मोड में नहीं रहता। हम्म, हम सोचते बहुत कुछ हैं, लिखते बहुत कुछ हैं, बट वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज एक्शन, जो मेरे हम्म, साथ हमेशा रहता है। तो हम्म, मुझे आज फिर से वही रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक्शन में रहो, बाकी सब अपने आप होने लग जाएगा। और आपने अपनी स्टडीज में, अपनी कोचिंग में बताया भी है, जो हम एक करते हैं ना, कल आप शॉर्टकट भी लिखवाई थी जिसमें था करेक्शन, टेक एक्शन, मिस्टेक्स, डू मिस्टेक्स एंड करेक्ट योरसेल्फ। तो हम्म। वो मिस्टेक्स भी तभी ठीक होंगी जब हम एक्शन करेंगे। एक्शन तो में। फॉर मी एक्शन इज एवरीथिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। नितिन भाई, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक्शन में हो या आना चाह रहे हो, तो आप है ना पेपर पे लिख लो, मैं ये काम करूँगा। जैसे अभी मैं नहाऊंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। ये चीज भी आपने लिखनी है। और जब आप इन चीजों को करोगे, बिकॉज यू आर डिसाइडिंग इट एंड देन यू आर डूइंग इट, तो काटने से एक सक्सेस की फीलिंग होती है कि मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। तो हमें मसल छोटी बिल्ड करनी है। छोटी मसल का है कि दिन में जो भी कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्शन ले ही रहे हैं सभी की सभी। तो उन एक्शन को अगर लिख लें, यार ये मैं करना चाह रहा हूँ, और आप उसको कर लो, क्योंकि आपने करना ही है। दोपहर में खाना तो खाना ही है ना, लंच हाँ तो जी। करोगे ही। और आप उसको जब काटोगे तो आपकी एक मसल बिल्ड होती है कि यस, आई एम इन टू एक्शन एंड आई एम डूइंग बट आई एम डिसाइडिंग। ग्रेट, थैंक यू नितिन भाई। सर एक क्वेरी है इसमें, जी। कई बार हमारे साथ ऐसी चीजें हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते बट करनी पड़ जाती हैं। हम्म, तो हाउ वी शुड सेटिस्फाई अवर सेल्फ। जैसे कई बार लेट से मुझे अपने ऊपर काम करना है, जैसे आपने बताया ये सब चीजें करो, या मैं भी चाहता हूँ अपने लिए वर्किंग करूँ, हम्म, बट मुझे पता है कोई पार्टी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, या मुझे कहीं जाना है, जैसे एडवोकेट्स के इलेक्शन एग्जाम्पल के लिए। तो हम्म, वहां एक बार आप गए तो आपके 5 घंटे जाएंगे ही जाएंगे, 5-6 घंटे जाएंगे ही जाएंगे, और वो भी रात को। तो इट हम्म, मीन्स आपकी कल सुबह भी बिगड़ेगी। हम्म, हम्म, कायदे से मुझे पता है नहीं जाना चाहिए, हम्म, बट एक फ्रेंड सर्कल को देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए, आई कैन नॉट से नो। हम्म, जब आई कैन नॉट से नो तो मेरी पर्सनल लाइफ हैम्पर होगी होगी। हम्म, तो मैं अपने आप को, अब रिजल्ट इस जाना है, इसमें हम्म, कोई दो राय नहीं है। हम्म, तो एक तो मैं इसको कैसे कम कर सकता हूँ, दूसरा कैसे मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि चलिए ठीक है, जा तो रही हूँ, हाउ आई शुड मेक माई डे बेटर, और हम्म। नेक्स्ट माई नेक्स्ट इज बेटर। Yes. तो इसके ना दो आंसर हैं, दोनों एक्शन पॉइंट के आंसर हैं। वन इज कि आपको ना कहना सीखना पड़ेगा, हाउ टू से नो ब्यूटीफुली। जो हमारा 12वीं या 13वीं क्लास में है, वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत बार ना कहना नहीं आता है। तो नहीं आता तो हम उसको हाँ कर देते हैं, कि ना में ही हाँ समझते हैं ना। कि जैसे कहते हैं लड़की के नाम में तो हाँ ही है, और हाँ के चक्कर में पता ना कितने क्राइम हो जाते हैं, है ना। दूसरा जो अभी इमीडिएटली हमें थोड़ा एक ऑन करना है, जो शुरू में था, कि वेन एवर यू आर इन टू योर डिफॉल्ट फ्यूचर, यानी कि उस फ्यूचर की तरफ जा रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है, इस पार्टी में जाना आपके कंट्रोल नहीं है, किसी शादी में गए हो वाइफ के साथ में, फैमिली के साथ, वहां से आना आपके हाथ में नहीं है। तो जो भी डिफॉल्ट है उसको कंसिडर कर लो एज ए डिसाइड। और जैसे आप कहोगे कि ये मेरी चॉइस है कि मैं आज लेट जाऊंगा वाइफ के साथ इस पार्टी से, तो आपको अंदर से पावर मिल जाती है कि आप डिसाइड कर रहे हो। तो जैसे जैसे हम उस मसल को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, अपने सेल्फ को और पावर देते हैं, तो यू ऑलवेज कैन क्रिएट योर फ्यूचर। और जैसे आप क्रिएट करते हो तो आपको लगता है मैंने तो किया है कि यार, मैं ना, मुझे पता है मैं 12 बजे नहीं पहुंचूंगा, 12:30 तक पहुंचूंगा, बट कोई नहीं, मैं 1 बजे तक तो पक्का उसके पास पहुंच जाऊंगा ट्रैफिक को चीरते हुए। तो जैसे आपने ये चीज अपने आप को बोली, तो आपने अपने आप को काम डाउन कर दिया, आपके बीइंग को, आपके बिलीव्स को सेटल कर दिया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थॉट ये औरों को भी हेल्प करेगा। देन हु विल शेयर नेक्स्ट? क्या मिला आज की क्लास से? एक सर शेयरिंग मैं देना चाहता हूँ सर। जी, लोकेश मेरे आप को फिर आज से। चिन्मय जी। चिन्मय मतलब जी। अर्जुन वाली स्टोरी से मुझे स्पेसिफिकली ये बात रियलाइज हुई हम्म। कि माइक्रो फोकस बहुत जरूरी है। हम्म। कि इतनी बड़ी सभा भी अगर बैठी हुई है, इतने सारे राजा भी आए हुए हैं, सब कुछ आया हुआ है, हम्म। लेकिन आपको एक माइक्रो फोकस बहुत जरूरी है कि आप ना वो टारगेट कर रहे हो उस आंख को बस। हम्म। वो फोकस जब आप लाते हो ना, हम्म। क्लैरिटी गेम ना वहां पर है। मतलब ये ऐसा मेरे को रियलाइज हुआ यस। कि ना बहुत लंबा फोकस कर रहे हो, बहुत वाइडर पिक्चर देख रहे हो, लेकिन वाइडर को भी ना आपको बहुत स्मॉल एकदम माइक्रो पे लेके जाना है। यस। तो मेरे लिए जो आज का टेक अवे है ना, हम्म। वो यस वो साल के 3 गोल हैं, मंथ के 5 गोल है, लेकिन वो हर डे के 7 टास्क हैं, जिसमें हम्म। से मनी मेकिंग एक्टिविटीज है। हर डे के वो 7 टास्क हैं हम्म। जो मुझे करने ही करने हैं। वो 7 टास्क कंप्लीट है। तो मेरे लिए आज का टेक अवे वो है। ब्यूटीफुल शेयरिंग। इसमें मैं एक और इनपुट देता हूँ आप सब लोगों के लिए। अर्जुन को बेस्ट धुनो, वो कहता है ना, धुरंधर नहीं बनना था कि मुझे बहुत अच्छा धुरंधर बनना है। ना ही उसके धनुर्धर। धनुर्धर बनना था, ना ही उसके दिमाग में ये था कि मुझे क्या नाम है, द्रौपदी को जीतना है, स्वयंवर को जीतना है। उसके दिमाग में क्या था उस टाइम पे, शॉर्ट टर्म में, ये ऊपर जो चल रहा है इस पे शार्प मारना है, इस पे फोकस करना है। तो उसका आउटकम नो डाउट उसका स्वयंवर था। उसका आउटकम नो डाउट पूरे विश्व में ये बताना था कि भाई इससे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। थैंक यू नितिन पकड़ने के लिए। धनुर्धर कोई दूसरा नहीं है, वो आ जाएगा। बट फोकस तो स्मॉल में है, आज में है, अभी में है, नाउ में है। दैट इज द थिंग। लोकेश, गुड शेयरिंग, आई एडेड इन दैट। तो चिन्मय जैन, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है चिन्मय। आप शेयर कर लीजिए, उसके बाद नितिन भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी। बेसिकली वो जो एग्जाम्पल है कि हम 12:30 पे पहुंचे तो 1 तक पहुंच जाएंगे। हम्म। इजंट दिस कि हम हमारे ब्रेन को ही सिर्फ सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे हमारे लेजीनेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कि वी वी विल वी विल एक्चुअली डू रॉन्ग हम्म। इवन इफ रीचिंग लेट इन अ मीटिंग। हम्म। वील लेट इन मीटिंग एंड एट द एंड विल सेटिस्फाई आवरसेल्व्स कि हाँ ठीक है लेट ही तो हुए हैं। बहुत तो ये बढ़िया। तो ये इट कैन वर्क इन बोथ द वेज। मतलब नहीं हुआ इस मंथ का टारगेट कंप्लीट तो आप बोल दोगे हाँ ठीक है नहीं हुआ ना। एंड अगर हमने 6 लाख टारगेट डिसाइड किया और 3 लाख ही हुआ है तो आप बोल दोगे हाँ ठीक है 3 लाख ही मैंने डिसाइड किया था 3 लाख ही हुआ है। एट द एंड जो ब्रेन सुनना चाह रहा है उसको और वो सुना के हम वापस उस पर स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ ठीक है सही हुआ है। दिस गिव्स अस पावर बट दिस गिव्स अस एक लथार्जिक पना एक मतलब हम्म। आलस भी दे देता है ये कि हाँ ठीक है सही बहुत हुआ। ही बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है। एंड ये सबके लिए बड़ा ओपनिंग रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही है ना, एक कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट होती है वहां पे जब हम बात करते हैं। तो आप ना बड़ा बारीकी से समझेंगे इस चीज को। कैसे? कि जब मैंने जो चीज डिसाइड की और उसको जब मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, खास करके जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं था, जैसे उस मंथ का टारगेट आपके कंट्रोल में नहीं था, तो सेल्फ पनिशमेंट में नहीं जाना है। सबसे पहले अपने साथ खड़ा होना है, अपने आप को एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई है। यहाँ तक गलती होगी, यानी कि 12:30 बजे पहुंचना तो नहीं पहुंच पा रहे ना यूज करने के लिए। बी विद सेल्फ। किसी और के साथ खड़ा होने से पहले सेल्फ के साथ खड़ा होना है। सेल्फ को पावर देना है कि चलो 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। बट आपकी बात बिल्कुल सही है चिन्मय जी, कि आपको क्राइम कमिट नहीं करना है। यानी कि इस टूल को, आपकी इस पावर को, कि डिसाइडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एज ए क्राइम नहीं क्रिएट करना है। यार चलो एक नहीं, मैं 1:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो 1:30 बजे भी कह रहा नहीं यार 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ इज ए हेल। आप अपने खुद के स्वयं को, जो सोल है आपके अंदर, आप उसी को डिग्रेड कर रहे हो। यानी कि उसकी पावर को आप मिस यूज कर रहे हो। एंड ऑलवेज देर इज ए वन थॉट, क्या, कि पहला जब मैं अपने डिसाइड फ्यूचर को अचीव नहीं कर रहा हूं, तो उसके अंदर एज ए सोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमें फाइंड आउट करना है कि इसको मैं कैसे बेटर कर सकता था। ये नेक्स्ट वर्जन है। यानी कि पहला वर्जन क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, कि सबसे पहले सेल्फ के साथ आओ। सेल्फ के साथ जब आप आ जाओ, फिर उसके बाद आता है सोई, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट देखो कि क्या मैं पहले निकल सकता था। क्या उस इंसान को मैं फोन करके पहले बता सकता था कि भाई साहब मैं थोड़ा लेट निकला हूँ, ट्रैफिक में हूँ कहीं ना कहीं पे। तो वो उसका नेक्स्ट स्टेप आता है, तो जो शायद हम छठी या सातवीं क्लास में समझेंगे। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसर्न था।
आई होप आपको आंसर मिला होगा इसका। जी, नितिन भाई आप कुछ ऐड कर रहे थे। हाँ सर, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ आप थोड़ा सा इसको सुनना और फिर कनेक्ट करना। ये आपके लिए भी और शायद वरुण भाई के लिए भी जरूरी होगा जो सेशंस लेते हैं। हम्म जैसे कई बार होता है जो चीज हम सुनते हैं हम उसी को ठीक मानने लगते हैं। हम्म हम्म अगर 1+1 कितना होता है, इट्स 2, इट्स 11 और समथिंग, और मैं किसी को सिखाऊं 1+1 is 6, तो वो सीखने लगेगा 1+1 is 6। हम्म तो सिमिलरली हम अर्जुन का केस हर बार बोलते हैं मछली क्या, इज इट अ राइट करेक्ट राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट। हम्म क्योंकि हम सुनते यही हैं, उसको सिर्फ आंख दिखती है इसलिए वो टारगेट को अचीव कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज हम्म करेक्ट। कहीं ना कहीं हम सेकंड पैरामीटर मिस करते हैं। हम्म अर्जुन राजा क्यों नहीं बना? हम्म क्योंकि उसको सिर्फ आंख दिखती थी इसलिए वो राजा नहीं बना। हम्म राजा युधिष्ठिर कैसे बना? हम्म जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा युधिष्ठिर से कि तुम्हें क्या दिखता है, तो युधिष्ठिर ने बताया मुझे मेरे सामने पूरा दृश्य दिख रहा है जिसमें एक पेड़ है, जिसमें बहुत सारी डालें हैं, एक डाल पे पक्षी बैठा है और नीचे चींटियां घूम रही हैं और खड्डे करके अंदर जा रही हैं। हम्म तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको बोला कि तुम तीर मत चलाओ, इधर आ जाओ, और उसको राजा बनने का सलाह दी या बोला। क्यों? हम्म क्योंकि वो उन सारे पैरामीटर्स को देख पा रहा था जो एक हम्म राज्य के लिए जरूरी है, जो एक ट्रू, प्रजा के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। तो सिमिलरली अगर मैं सिर्फ एक आंख देख रहा हूँ तो मैं हम्म अपनी लाइफ में और कुछ देख ही नहीं रहा, ना फैमिली देख रहा हूँ ना कुछ और देख रहा हूँ। हम्म अगर मैं सब कुछ देखूंगा तो ही मैं अपनी लाइफ का राजा बन पाऊंगा। बट हम्म एग्जाम्पल में हमेशा अर्जुन और वो आंख बताई जाती है युधिष्ठिर, और उसका वो पूरा राज्य नहीं बताया जाता। ऐसा क्यों? मतलब हमें उस पर भी सोचना चाहिए कि एक राजा के गुण भी तो होने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है आपका, और ये भी आई ओपनिंग रहेगा आप सब लोगों के लिए, बिकॉज हम शेयरिंग डिस्कशन से ज़्यादा समझ पाते हैं। पिछले क्लास में नहीं हो पाया था, अदरवाइज लास्ट का 10 मिनट हमारा यही होता है। जी जी। तो एक तो नितिन भाई आपका जो बैकग्राउंड है ना, तो उस बैकग्राउंड से क्वेश्चन आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि बीइंग ए लॉयर आप बहुत सारी इंटीग्रिटीज में जाते हो, ऐसा क्यों, ये क्यों बोला, ऐसा क्या हुआ, उस तरीके से। तो आई कैन सेंस दैट पार्ट। बट जब हमने एग्जाम्पल लिया तो इस एग्जाम्पल का एक भाव है, हम उस भाव की बैकग्राउंड में जा रहे हैं, है ना। हम उस बैकग्राउंड में नहीं जा रहे हैं कि यार उस दिनों में भी ऐसे कपड़े पहने जाते थे, लोग तो नंगे घूमते थे। यानी कि ये बात कौन बोल सकता है? जो बंदा शायद उस इंडस्ट्री का है, जो क्लोथिंग या फैशन वाली इंडस्ट्री का होगा कहीं ना कहीं पे। तो हर एक का एक अपना प्रोस्पेक्टिव होता है देखने का। और आपने बिल्कुल सही कहा इसके अंदर कि गुरु द्रोणाचार्य को दिख गया था कि भाई ये बंदा एक होलिस्टिक अप्रोच देख रहा है, हर एंगल को देख रहा है, तो इसके अंदर वो एबिलिटी है जिस एबिलिटी से ये राजा बन सकता है। और नो डाउट बड़ा था तो उसके अंदर वो काबिलियत उसने बिल्ड कर दी थी। तो द्रोणाचार्य को वैलिडेशन मिल गया कि भाई जो मेरे को इस बंदे के अंदर डालना था, बीइंग ए बड़ा युधिष्ठिर, बड़ा बच्चा होने के इसको राज्य संभालना, तो उसने वो चीज देख रखी है। और धनुर्धर होने का मतलब क्या है? धनुर्धर होने का मतलब ही है, तो उसको उसको बनाना धनुर्धर, तो उसका फोकस उसने शार्प देखा कि यार इसका फोकस वही शार्प है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो गुड वैल्यू एडिशन। एंड थॉट इज दिस कि जिसका जो प्रोस्पेक्टिव बैकग्राउंड होता है वो चीजों को उस हिसाब से देखता है। बट यहाँ पे हमारा समझाने का आइडिया और थॉट सिर्फ यही है कि आप जो अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो उस फोकस को डिफाइन करो। फोकस अगर डिफाइन कर लोगे तो आपको आपके एक्शन लेने में मजा आएगा, नहीं तो आपके एक्शन आपस में रिलेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज द पार्ट। पंकज भाई आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे बड़ी देर से, मैं नोटिस कर रहा था जी। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। बाकी मैं डिसाइड एंड डिफॉल्ट से ही बहुत आज दोबारा रिपीट किया मैंने टास्क। हम्म तो बहुत याद आया कि भाई डिसाइड एंड डिफॉल्ट से ही किया जा सकता है, क्योंकि डिसाइड पे ही हमारा फ्यूचर डिपेंड है। हम्म और अगर छोटे छोटे अगर अपने डिसाइड्स को हम पूरा करेंगे या जो भी हम टारगेट्स को अचीव करेंगे तभी बड़े कुछ कर पाएंगे। ट्रू। तो नहीं तो पॉसिबल नहीं है आप 357 या कुछ भी चीज। यस। और हाँ। एक बड़ी छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूँ आपकी शेयरिंग के साथ में, ये लिखना, सुबह मैं इस टाइम उठूंगा, इस टाइम ब्रेकफास्ट करूंगा, ऑफिस इस टाइम पहुंच जाऊंगा, इस टाइम लंच करूंगा, शाम को ये करूंगा, जो आपको पता है मैं आज करने वाला हूँ। उन चीजों को लिखकर भी जब आप काटते हो, दैट गिव्स योर सेल्फ एस्टीम में बूस्ट, बहुत पावर मिलती है। तो और कुछ नहीं होता, तो पहले इन छोटी छोटी चीजों से तो काम कसना स्टार्ट करो। यार मैंने 10 चीजें सोची थी जो आपने वैसे भी करनी थी, बट आपने उसको एक्नॉलेज कर दिया कि यार आज मैंने लंच सोचा था मैं दोपहर में ठीक टाइम पे करूंगा, कर लिया। या मैंने आज लंच में सोचा था मैं छाछ लूंगा साथ में, तो मैं अपनी छाछ मंगा के पी ली, आपने काट दिया। तो बिल्ड दैट टूल, दैट मसल, वो एक तरीका बिल्ड करो जिससे आप अपने बीइंग को पावरफुल बना सको। थैंक यू फॉर शेयरिंग पंकज भाई। थैंक यू। एंड योगेश जी, आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है? संदीप भाई एंड इस हाँ, क्या? विद रिस्पेक्ट टू सदी बोल रहा हूँ मैं। जी जी संदीप। मेरे यहाँ नेट बिल्कुल खराब है, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया है। हम्म विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी शेयरिंग्स एंड अभी जो अभी आपने और अभी सर ने बात किया था विद रिस्पेक्ट टू गिविंग डिफरेंट व्यूज और देखने का व्यू वाला, हम्म इट मेक सेंस। मैं अपने बिजनेस में जैसे रिलेट कर पा रहा हूँ
तो मान लीजिए मेरा रोल, मान लीजिए कंपनी हेड से लेके आज के दिन में ऑफिस बॉय का भी है। सो दैट इज मी, वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट टाइम्स। सुबह या तो ऑफिस खोल रहा हूँ या रात को बंद कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम वी लीव। और अगर उसको मैंने लिख लिया कि हाँ ये 15 रोल है मुझे फुलफिल करना है, तो अपने आप 100 करोड़ जाते वक्त मैं पहले 10 करोड़ तो पहुंच ही जाऊंगा। ट्रू ट्रू। है ना? तो वो डिफरेंट रोल प्ले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय को अगर मैंने डिफाइन करके लिखा और उसके लिए एक्शन लिया, उसके जो आपने केपीआईज वगैरह बीच में बनवाया था मेरे से और बाकी चीजें करवाई थी, वो अगर मैंने डाल दिया तो मेरा वो एक्टिविटी फुलफिल होता रहेगा ऑन डे इन डे आउट बेसिस। मैं उससे, मेरी टेक यही है कि मैंने अपने बिजनेस को ऊपर से नीचे तक हर रोल को लिखा, पहले बड़े रोल लिखे, फिर उसके माइन्यूट रोल्स में आया, और आने के बाद अभी मैं अगर फुलफिल कर रहा हूँ तो कहाँ कहाँ मेरा, डिपेंडिंग ऑन मेरे फंड्स के ऊपर मैं दूसरे लोगों को ला पाऊंगा, वो मैंने लिख लिया। तो मेरा 10 CR पहुंच जाएगा, 10 CR के बाद नेक्स्ट उस पर जब डिफाइन करेंगे तब 100 CR की तरफ चला जाएगा। तो माई टेक वाज दैट ओनली, बेस्ड ऑन ऑल दी फीडबैक्स एंड डिस्कशंस ऑन द ग्रुप राइट नाउ। तो संदीप, आपकी शेयरिंग है सबके लिए प्रेजेंट करता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट आप लेकर आए हो कि जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, एस्पिरेशन गोल है, मुझे हवाई जहाज खरीदना, मुझे खरीदना है, ये होने चाहिए सिर्फ हैप्पीनेस लाने के लिए। क्योंकि जब आप बड़ी चीज को देखते हो तो आपको लगता है ये मैं कर सकता हूँ, तो उससे ना विल पावर आती है कि यार ये भी करना चाहिए मेरे को, ये भी करना चाहिए। बट वहां ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, एनर्जी लगानी चाहिए आज पे, इस हफ्ते पे, इस महीने पे। वो होना चाहिए सिर्फ इसलिए ताकि आप इंस्पिरेशंस ला सको अपने अंदर, और इंस्पिरेशंस जब होते हैं तो आपका बीइंग पावरफुल होता है। तो वेरी गुड शेयरिंग संदीप भाई, इसमें मैंने वैलिडेशन किया। एट द एंड मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, ऑफिशियली वी आर ओवर। प्लीज 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 एक वॉइस नोट ग्रुप में डाल दो, क्योंकि ग्रुप में ना बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि पिछले वाली रिकॉर्डिंग करीबन 18-20 लोगों ने देखी, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो वो जो रिकॉर्डिंग देखे तो उनके लिए ना एक मोटिवेशन रहेगा, जब आप एक शेयर करोगे कि आज की क्लास से मुझे ये चीज सीखने को मिली, और ये मेरा टेक अवे है। तो प्लीज सेंड वॉइस नोट इनटू द ग्रुप, आई एम वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम आज की क्लास का होमवर्क ग्रुप में डाल देंगे, और नेक्स्ट क्लास तक आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे का है, दैट इज मोर फोकस्ड ऑन हेल्थ ओनली। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ आपकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। दाने जी, बाय बाय। थैंक यू।